टॉपिक क्या था? 5 मिनट का टाइम मिल गया सोचने के लिए। क्या था? बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या था टॉपिक? सब लोग बोलो, क्या था टॉपिक? अपराधों की क्षमा, यानी फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, यानी पापों की क्षमा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इफिसियों की पत्री पहला अध्याय का कौन सा वचन देखा था? 7वां वचन। उसी पे अभी तक अटके थे हम लोग, लेकिन अभी 8वें पे जाएंगे आज से। ठीक है, तो इफिसियों का पहला अध्याय 7वां वचन हमने देखा था। तो हमने ये देखा था कि कुलुसियों और इफिसियों की जो पत्री है वो दोनों ज़्यादातर सिमिलर है, मतलब सेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुलुसियों 1:14 का वचन पढ़ा था। किसी को वचन याद है? कुलुसियों 1:14 क्या कहता है? कि उसी में हमको छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिली है। उसी में मतलब किसमें? यीशु मसीह में हमको क्या मिला है? छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा। इसका मतलब क्या है? छुटकारा का मतलब क्या है? अपराधों की क्षमा मिलना। जब तक आपको अपराधों की क्षमा नहीं मिली है तब तक आपको छुटकारा पूरा नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? अपराधों की क्षमा दी है। इसका मतलब हमको क्या दिया है? क्या दिया है? छुटकारा दिया है। ठीक है, यानी अपराधों की क्षमा का मतलब ही होता है छुटकारा। ठीक है, तो हमने एक वचन पढ़ा था। अच्छा ठीक है, किसने हमको हमारे लिए कीमत चुकाई? किसने हमारे लिए दाम भरा? यीशु मसीह तो खुद आए, लेकिन कौन था जो यीशु मसीह का मतलब हमारे लिए यीशु मसीह को दिया? परमेश्वर पिता ने दिया। और इसके लिए हमने वचन पढ़ा था पहला यूहन्ना 4:10। उसमें लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए यीशु मसीह को दे दिया और हमारे पापों की क्षमा की दाम भरकर। हालेलुया। लेकिन संसार में ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? संसार में कभी सुना है कि परमेश्वर खुद हमारे लिए दाम भरते हैं? किसी ने हमारे लिए दाम भरा है हमारे पापों की क्षमा के लिए? संसार में ये होता है कि तुम अच्छे काम करो। अच्छे काम करोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग। और बुरे काम करोगे तो अच्छे काम करोगे तो इंसान बनोगे, बुरे काम करोगे तो चूहा बनोगे, बिल्ली बनोगे, मूंगी बनोगे, है ना? ऐसा बोलते। लेकिन हमारे बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। हमारे अच्छे काम जो है, हमारे अच्छे काम से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर को खुद एक बलिदान करना पड़ा ताकि हमारे पापों की क्षमा हो, और उसने किया वो था यीशु मसीह। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं कि दुनिया में इतने सारे पाप हैं, तो वो पापों का कारण क्या है? उसका रूट क्या है? जड़ क्या है? क्यों वो सब पाप हो रहे हैं? जैसे ब्रदर ने बताया कि व्यभिचार हो रहा है, रेप, मर्डर, सब कुछ हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? पाप है। उसका कारण क्या है? पाप है। इसका मतलब सोचो कि अगर पाप निकल गया, ठीक है, तो पाप निकल गया तो जो रूट ही निकल जाएगा, तो उसके जो फल है, गंदे काम, व्यभिचार, नशा, ये सब क्या है? अपने आप खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। हमने एक वचन पढ़ा भजन संहिता 130 का 7वां वचन। वहाँ पे लिखा है कि यहोवा करुणा करने वाला और छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहोवा की करुणा जब तक हम लोग अनुभव नहीं करते तब तक हम लोग असल में पूरा छुटकारा को अनुभव नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में पहले अनुभव करना है। और कैसे अनुभव करेंगे? परमेश्वर के पास जब जाएंगे, जब वचन को पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि परमेश्वर ने हम पर क्या करुणा किया है, परमेश्वर ने कैसे हमारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। तो उसकी करुणा जो है वो पापों की क्षमा में हमको दिखाई देती है। हालेलुया। तो हम खुद से कितने लोग अपने आप से अपना पाप क्षमा कर सकते हैं? हाथ को उठाएंगे। कोई है जो बोल सकता है मैं अपने आप से अपना पाप धो लूँगा, क्षमा कर दूंगा? नहीं, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को खुद ये चीज़ करना पड़ा। जैसे ब्रदर ने एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? कुछ पकाने का, खाने का कुछ एग्जाम्पल दिया था ब्रदर ने। पिग का दिया था, सुअर का, है ना? कि सुअर को पका के कितना भी स्वादिष्ट बना के आप अगर नहीं खाते हो, लाया जाए आपके सामने, तो आपको पसंद, कुछ भी कर लो आप नहीं खाओगे। उसी तरह से हम कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन फिर भी उन अच्छे कामों को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा? हम फिर भी हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप जो है हमारा नेचर ही था, है ना? नेचर, हमारे प्रकृति ही पाप थी, तो उसको पहले बदलना ज़रूरी था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने खुद ने हमारे पापों की क्षमा की है। फिर हमने देखा कि मत्ती 20 का 28 वचन, जहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र
आया ताकि वो दूसरों की सेवा टहल करे, इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, मगर वो दूसरे की सेवा करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इसका मतलब बहुतों के बदले, बहुत सारी जान जाने के बदले एक जान गई। वो किसकी थी? यीशु मसीह की जान गई। हमको ये कितना साधारण लगता है ना। आज मैं जब सुबह में ये एक बार मैं ऐसे पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर, क्या मैं बस पढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है एकदम साधारण कि यीशु मसीह की जान चली गई, हमारे लिए यीशु मसीह मरे। कितना सिंपली हम लोग बोल देते हैं अपने मुंह से, लेकिन उस पर जब आप मनन करोगे तब आपको समझेगा कि क्या है ये चीज़। और सिर्फ वो साधारण मृत्यु भी नहीं मरा कि ऐसे ही चलो जान दे दिया, नहीं, उसने क्या कुछ किया हमारे लिए, क्या सहा, कोड़े की मार सही, क्या कुछ सह के वो हमारे लिए मरा। जैसे कि किसी परिवार में अगर किसी जो प्यारा कोई है उसकी मौत हो जाती है तो परिवार में कैसा रहता है? सब लोग खुश होते हैं? कैसा होता है? मातम हो जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि क्या कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे वो दुनिया की कुछ भी चीज़ लाके आपके सामने रखी जाए, आपको उस टाइम पे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब किसी की मृत्यु कितनी बड़ी चीज़ है। तो हमको यही चीज़ यीशु मसीह के साथ देखना है, हमको हल्के में नहीं लेना है। यीशु मसीह की मौत हुई, हाँ यीशु मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, ठीक है, नहीं, उसको सोचना है हमको। हम ज़्यादातर बाइबल की चीज़ें जो है ना, हम ऐसी हवे में ले लेते हैं, हमको लगता है कहानी की तरह है। बिल्कुल नहीं, एक एक वचन जो है परमेश्वर का वो सत्य है। अगर लिखा है कि यीशु मसीह मरते टाइम क्रूस पर उनका ऐसा चेहरा खराब किया गया था कि उनको पहचाना नहीं जा रहा था, मतलब पहचान नहीं सकता था कोई इंसान कि ये इंसान था कि मांस का टुकड़ा है। तो ये सच्ची बात है। इस पे आप अगर मनन करो घर पे जाके कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ऐसे मौत मरे कि सिर्फ एक मांस का टुकड़ा ऐसे क्रूस पे लटका है, ऐसे तक हद तक वो मरे हमारे लिए, तो सोचो आपकी लाइफ और मेरी लाइफ कैसी बदल जाएगी अगर हम इस पे मनन करें। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए इस तरह से जान दी। जैसे हम संसार में देखते हैं कि कोई भी है वो हमारे शारीरिक दर्द को नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? आपकी माँ भी, जैसे ब्रदर ने बताया कि माँ रहती है, जब उसकी बेटी प्रेग्नेंट रहती है तो अपनी बच्ची का दर्द खुद ले सकती है क्या? नहीं, जाने दे तू, तेरा दर्द मैं ले लेती हूँ, ऐसा कुछ होता है क्या संसार में? नहीं। यानी आपका कोई शारीरिक दर्द भी नहीं ले सकता है, तो आत्मिक दर्द कैसे कोई ले सकता है? आत्मिक दर्द जो लेने वाला था वो हमारा एक ही है। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। फिर उन्होंने बताया कि जब तक हम अपने कर्ज को नहीं जानते कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है, तब तक हम वो चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे कि कितना हमारे लिए दाम भरा गया है ना? बराबर ना? बाइबल में जैसे एक कहानी मुझे अभी याद आ रही है कि परमेश्वर ने कहा कि जिसके जितने पाप क्षमा हुए वो उतना मुझसे प्यार करेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा आप जानोगे कि कैसा पाप में मैं थी, मतलब कि उस पाप का नतीजा क्या था, जब वो आप जानोगे तब आपको पता चलेगा कि सच में जो दाम चुकाया गया है वो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आप सोने की कोई चीज़ लेते हो, है ना, सोने की चीज़ लेते हो तो आपको पता है कि उसके लिए बहुत बड़ा दाम भरा गया है, क्योंकि वो प्योर है, नकली नहीं, असली है। हालेलुया। उसी तरह से हमारे उद्धार के लिए भी बहुत बड़ा दाम चुकाया गया है। अगर हमको उद्धार नहीं मिलता, अगर हमको पापों की क्षमा नहीं मिलती तो क्या होता हमारा? यहाँ पे तो जो होता वो होता, उसके बाद क्या होता? मरने के बाद नरक में जाते। ए साहिल, इसको बोलो इस साइड मुंडी करने की। तो हम कहाँ जाते? डायरेक्ट नरक जाते। और आपको पता है मत्ती में जब आप पढ़ोगे, ऐसे कई जगह पे यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो वहाँ की जो आग है वो कभी नहीं बुझती है, वहाँ के कीड़े जो हैं वो कभी नहीं मरते, वहाँ पे हमेशा दांत पीसना होगा। दांत जब पीसना, जब मैं ये सोच रही थी सुबह में, तो आप सोचो कि कैसा दर्द वो होगा जब दांत इंसान पीसे। कभी देखा आपने किसी को ऐसे तड़पते हुए जो दांत पीस पीस कर तड़प रहा है दर्द में? किसी को ऐसे देखा है? बहुत कम देखा होगा, बहुत कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है ना? सर फटता है तो भी चिल्ला के बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर कोई दांत पीस पीस के दर्द को बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब वो दर्द असहनीय है, उसको सहन नहीं कर सकता कोई। सोचो, ऐसी मौत से, ऐसे अनंत काल की मृत्यु से यीशु मसीह ने हमको बचाया है। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। तो जब हम ये सारी चीज़ों पे मेडिटेट करेंगे, मनन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमारे यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया।
तो जैसे आज शिवानी ने भी बोला कि हम, लेकिन ये जो दंड है अनंत काल का, जो नरक है, ये सब दिखा के लोगों को अपने पास हमको नहीं लाना है। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर की भलाई जो है वो हमको मन फिराव का अवसर देती है, यानी परमेश्वर की भलाई को देख के हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं ना, है ना। तो हमको परमेश्वर की भलाई को देख के आना है और लोगों को भी उसकी भलाई बतानी है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता है, परमेश्वर आपके लिए मरा, यीशु मसीह आपके लिए मरे, उसकी भलाइयों को दिखा के लोगों को सुसमाचार बताना है। ऐसा नहीं बोलना है तुम नहीं जाओगे यीशु को तो तुम नरक में जाओगे, तुमको परमेश्वर दंड देगा, बीमारी देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। तो हमारा सुसमाचार जो है वो कौन सा सुसमाचार है? अनुग्रह वाला, प्रेम वाला। हालेलुया। अब आगे हमने देखा कि सबको क्या चाहिए? आशीष। आपको नहीं बोला बोलने को। सबको क्या चाहिए? आशीष चाहिए। सब लोग क्यों आते हैं यीशु मसीह में? आप लोग क्यों आए? सब लोग आशीष पाने आए, है ना? सही हूँ ना मैं? किसी को बोला गया तुम आओ यीशु में, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, आओ तुमको बहुत पैसा मिलेगा, घर पे पैसों की बारिश होने लगेगी, है ना? तो सब ये सब सोच के यीशु मसीह में आते हैं। लेकिन जैसे ब्रदर ने लास्ट टाइम एक इलस्ट्रेशन दिखाया था, यहाँ पे एक नमूना दिखाया था, हम 2 लोगों को बुलाकर, किसको याद है? याद है सबको? और एक वचन भी बोला था, वो वचन याद है क्या किसी को? क्या है? यशाया का 59 का पहला वचन, 59 का पहला वचन ब्रदर ने बताया था, जिसमें परमेश्वर कहता है कि मेरा जो हाथ है वो छोटा नहीं हो गया कि मैं उद्धार नहीं कर सकता, और मेरे कान जो है वो बहरे नहीं हो गए कि मैं इनकी प्रार्थना सुन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कारण, तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो पाप है वो कितना बड़ा इशू था हमारी लाइफ में। पाप के कारण हम पिता से नहीं मिल सकते थे, है ना? पिता की आशीषों को नहीं ले सकते थे। इसका मतलब ये पाप को बीच में से, मेरे और पिता के बीच में से हटना ज़रूरी था, है ना? तो वो किसने हटाया उस पाप को बीच में से? बहुत अच्छा, किसने किया? यानी सारा कुछ किया किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है। तो आपके जीवन और मेरे जीवन का प्रभु कौन होना चाहिए? प्रभु का मतलब होता है मेरा सब कुछ, मेरा स्वामी। हालेलुया। रोज आप लोग अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर रोज बोला करो, अपने जीवन के ऊपर। सुबह उठो, बोलो मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरा प्रभु जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने इस तरह से देखा कि आज जो पाप था उसको बीच में से हटना ज़रूरी था और परमेश्वर ने वो काम किया। हालेलुया। फिर हमने देखा कि परमेश्वर कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। जैसे ब्रदर ने एक एग्जाम्पल दिया था छोटे बच्चे का, जब वो मेले में माँ के साथ जाता है तो माँ उसका हाथ छोड़ देती है, बोलती है जा जा जा, ऐसा बोलती है क्या? बच्चा खुद ही माँ का हाथ छोड़ देता है और मेले की चीज़ों को देखकर इधर उधर भागने लगता है। उसी तरह से हम थे। परमेश्वर हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा। प्रभु का वचन कहता है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं। अगर ऐसा परमेश्वर कहता है तो 100% ये सत्य बात है। इसलिए कभी भी अगर आप प्रार्थना करते हो, हे परमेश्वर मुझे तू महसूस नहीं हो पा रहा है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तो ये गलत प्रार्थना है, इसको करना छोड़ देना। आपको हमेशा बोलना है परमेश्वर मुझे महसूस हो चाहे नहीं हो, मुझे कुछ फील हो नहीं हो, तू मेरे साथ है, अभी भी है और तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो हम जैसे देखते हैं कि परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता, लेकिन हमने परमेश्वर का हाथ छोड़ दिया था। जब क्रूस पर पिता यीशु मसीह लटके थे तो यीशु मसीह ने एक बात कही, किसी को याद है? जो बहुत ऐसे दिल को दुखाने वाली बात थी। यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। तो यीशु मसीह को पिता को छोड़ना पड़ा ताकि हमारे साथ वो हमेशा रहे, हमको कभी ना छोड़े। इसलिए यीशु मसीह को छोड़ा उन्होंने क्रूस पर। हालेलुया। तो क्रूस पर यीशु मसीह जो है पाप बन गए थे, है ना? पाप, हमारे पाप को उन्होंने ले लिया था। इसीलिए परमेश्वर पिता उस पाप की तरफ नज़र नहीं कर पाए, उनको थोड़े टाइम के लिए ऐसे नज़र हटानी पड़ी। सोचो
यीशु मसीह और पिता का जो रिश्ता था वो हमेशा हमेशा का रिश्ता था। यीशु मसीह उठते बैठते खाते पीते हमेशा बस पिता पिता करते थे। मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, जो ये काम मैं नहीं करता मेरा पिता मुझ में होकर करता है, हर टाइम यही बोलते थे। लेकिन क्रूस पर आपके और मेरे लिए कुछ समय के लिए उस पिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। सोचो उसको कितना तकलीफ़ हुआ। यही तकलीफ़ यीशु मसीह को हुआ था जब वो गत्समनी के बाग में जो रो रहा था, उसको यही तकलीफ़ थी। उसको पता था कि क्रूस के ऊपर ऐसा समय आएगा जब मेरा पिता मुझे थोड़े समय के लिए छोड़ेगा। यही दर्द उसको था। उसको मौत का कोई दर्द नहीं था, लेकिन ये दर्द था। हालेलुया। तो सोचो किस हद तक यीशु मसीह हमारे लिए गए हैं। थैंक यू जीसस। और जैसे आगे ब्रदर ने बताया कि हर एक पाप का, चाहे आप कोई भी पाप करो, उसका दंड मिलना ही मिलना है ना। पाप की मजदूरी तो मिलेगी ना। आप ऑफिस में काम करते हो तो ऐसे ही करते हो, सेठ के लिए काम, जाने दो ना मैं इस महीने आपके लिए फ्री में काम करूंगा, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि नहीं मैं काम करूंगा तो मुझे इतना इतना पगार मिलेगा। उसी तरह से अगर आपने पाप किया तो 101% गारंटी है कि आपको उसकी मजदूरी मिलनी ही है, उसका पाप का परिणाम भुगतना ही है। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए किसने भुगता वो पाप का परिणाम? यीशु मसीह ने भुगता। हालेलुया। उसके बाद ब्रदर ने याकूब पहला अध्याय 13, 14, 15 का वचन बताया, जहाँ पे लिखा है कि अभिलाषा, जब हम अभिलाषा में किसी पढ़ते हैं तो अभिलाषा पहले किसी चीज़ को हम देखते हैं, फिर वो हमारे अंदर गर्भवती होती है, फिर हम पाप करते हैं। ब्रदर ने बताया था पहले अभिलाषा कहाँ शुरू होती है? सोच में। हम कोई चीज़ देखते हैं, यहाँ पे शुरू होती है। मैं आपको बोलती हूँ मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है। मैं बहुत आत्मिक जो माइंड में लड़ाई है बहुत सारी मैं लड़ी हूँ, लेकिन परमेश्वर इतना भला है कि वो मेरे साथ रहा और मैं जीती हूँ। यहाँ पे लड़ाई आपकी होती है। जॉइस मेयर की एक किताब है बैटल फील्ड ऑफ माइंड, यानी मन एक विश्व युद्ध है, भूमि है। यहाँ हमारा जो युद्ध है वो यहाँ पे चलता है, बाहर कहीं नहीं लड़ना है। लोग बोलते हैं शैतान से मुझे लड़ना है। नहीं नहीं नहीं, शैतान को यीशु ने पहले ही हरा दिया है, वो कुछ नहीं है आपके और मेरे सामने। जो लड़ना है यहाँ पे लड़ना है। पौलुस भी कहता है हमको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, शैतान से नहीं लड़ना है। हालेलुया। तो कई बार यहाँ पे माइंड में कोई चीज़ आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल व्यभिचार का, कोई लड़की जा रही है या लड़का जा रहा है, आपने देखा अरे बहुत सुंदर है, ठीक है सुंदर है, वहीं पे छोड़ दो। लेकिन जब घर पे आके अरे कितनी सुंदर थी वो, कितना सुंदर था, फिर मन में फिर और बातें आने लगेगी, है ना, और बातें आने लगी, काश वो मेरी पत्नी बन जाती, मेरा पति बन जाता। फिर हम मनन करने लगते उन चीज़ों पे, और इससे क्या होता है, फिर वो गर्भवती हो जाता है वो चीज़ और पाप को जन्म देता है। फिर हम जाके वो लड़की को लड़के को प्रपोज कर देते, फिर उसके साथ शादी कर लेते, या शादी के पहले ही सब रिलेशन हो जाता है। आजकल हो रहा है ना दुनिया में। तो इस तरह से पाप, जो वो गर्भवती हुआ और पाप को उसने जन्म दे दिया, है ना। तो अगर पाप को जन्म दिया तो पाप की भी मजदूरी भी आपको और मुझको भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए ब्रदर ने बताया कि जब यहाँ पे आप कंट्रोल कर लोगे तो जो हाथ का काम है आपका वो कभी नहीं होगा। यहीं पे आपको कंट्रोल करना है। हालेलुया। कई बार मेरे साथ हुआ है, पवित्र आत्मा ने मेरी मदद किया है, आपकी भी मदद करेंगे अगर आप पवित्र आत्मा में मांगोगे तो। कई बार अक्षमा मेरे दिल में थी, क्षमा नहीं कर पाती थी मैं, लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद किया है। हालेलुया। तो हर चीज़ों में हमारे लिए एक मददगार है। कौन है वो? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने भेजा है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं जैसे कि ब्रदर ने एक और एग्जांपल दिया था कि किसी व्यक्ति ने एक शेर को पाला, लेकिन शेर को बड़ा किया, फिर शेर ने क्या किया, उसी इंसान को खा लिया। इसी तरह से पाप है। हमको स्टार्टिंग में पाप बड़ा अच्छा लगता है, हम उसको पालते हैं, खिलाते पिलाते, लेकिन एक दिन वो पाप हमको ही खा जाएगा। हालेलुया। फिर हमने देखा कि इंसान की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो क्या है? आशीष नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है? पाप की क्षमा। क्योंकि पाप ही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से हम आशीषों से दूर थे, अपने पिता से दूर थे, है ना। तो पाप की क्षमा हमको होनी बहुत ज़रूरी थी। हालेलुया। दाऊद भी भजन संहिता में कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसके अधर्मों का लेखा यहोवा ना ले। हमको बोलता है वो हमारे बारे में। हम लोग कौन है? धन्य है। बोलो मैं धन्य हूँ। हमको लगेगा नहीं देखने के लिए, अपने आप को देखने से नहीं लगेगा कि मैं धन्य हूँ, फिर भी हमको बोलना है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, मतलब वो 100% सही है।
हम बाहरी रूप देखकर बोलते हैं, मैं धन्य कैसे हो सकता हूँ, मैं तो ये पाप में वो पाप में हूँ। परमेश्वर अंदर देखता है, हमारे अंदर उसने क्या किया है। हालेलुया। तो हमारी जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो क्या थी? पाप की क्षमा। और सबसे बड़ा पाप क्या था हमारा? किसको पता है सबसे बड़ा पाप क्या था? हाँ, परमेश्वर पे विश्वास नहीं करना। जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ोगे तो उसमें यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि दंड की आज्ञा का कारण ये है कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और कोई कारण नहीं है। आपके पाप कैसे भी हो, यीशु मसीह में सामर्थ है उसके लहू में कि वो उसको धोकर शुद्ध करे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि क्या सच में परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है? कैसे कर सकता है? जब नीति वचन 17-15 ब्रदर ने वचन बताया था कि वहाँ पे लिखा है कि जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, दोनों से यहोवा घृणा करता है। तो परमेश्वर ने हमको निर्दोष ठहरा दिया, तो परमेश्वर खुद ये वचन बोल के कैसे अपने वचन से कैसे मुकर गए? नहीं, परमेश्वर ने एक चीज़ किया, हमारे बदले यीशु मसीह को डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को दोषी बना दिया और हमको निर्दोष ठहरा दिया। इसका मतलब पाप का दाम यीशु परमेश्वर ने भरा, सजा किसी न किसी को तो मिली। तो परमेश्वर न्यायी है और पापों को क्षमा कर सकता है और प्रेमी है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसके लिए किसी और को दंड दिया और हमको क्या ठहराया? क्या ठहराया? जोर से बोलो। पापी बोलने को बोलूँ ना तो अभी जोर से सब लोग बोलेंगे, हाँ मैं पापी हूँ। धर्मी बोलने को बोलो तो सब लोग, अरे सच में धर्मी हूँ क्या? परमेश्वर ने आपको धर्मी बोला है, तो आप और मैं कौन हो सकते हैं जो बोले कि नहीं मैं धर्मी नहीं हूँ? हो सकता है कोई? मैं शायद से मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन अभी मुझे एक चीज़ याद दिला रहे पवित्र आत्मा। जब कोर्ट में खड़ा रहता है जज, मेन जज बैठा है और वकील बैठा है, तो जो मुजलिम है उसको वही बात बोलना रहता है जो उसका वकील बोल रहा है कि नहीं? अगर समझो वकील बोल रहा है कि ये पापी नहीं है, ये इसने कोई हत्या नहीं किया, और अगर वो जो मुजलिम है वो बोल रहा है नहीं मैंने हत्या किया है, मैंने हत्या किया है, तो जज किसकी बात सुनेगा? उसको किसकी बात सुनना पड़ेगा? मुजलिम की बात सुन के उसको क्या करना पड़ेगा? दंड देना पड़ेगा। हमारा यीशु बोलता है तुम धर्मी हो, तुम धर्मी हो, और हम बोलते हैं हम पापी है, हम पापी है। इसीलिए हमारे जीवन में हम आशीषों को देखते नहीं हैं। जब आप बोलना शुरू करोगे नहीं यीशु बोल रहा है मैं धर्मी हूँ, मैं भी बोलूँगी मैं धर्मी हूँ, जब दोनों धर्मी करोगे, दिन भर बोलोगे मैं धर्मी हूँ, अपने आप पाप को ये करोगे, अवॉइड करोगे। पाप से दूर रहना आपको पसंद आएगा। आपको लगेगा अरे मैं धर्मी हूँ तो मैं ये पाप में कैसे जी सकता हूँ? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि किसको दे दिया? अपने इकलौते पुत्र को। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। फिर हमने देखा कि भजन संहिता 86 का 5वां वचन, परमेश्वर क्या है? भला है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कितना थोड़ा टाइम लेता है ना क्षमा करने के लिए, अति करुणामय है, दयालु है। हालेलुया। और विलंब से क्रोध करता है, वो टाइम लेता है, लेकिन किस में टाइम लेता है? क्रोध करने में, क्षमा करने में नहीं। आप जाते हो तुरंत पिता को क्षमा बोलते हो, तुरंत क्षमा कर देता है पिता। तो आपको उस पाप को बार बार बोल के रोना नहीं है, पिता मैंने वो पाप किया था मुझे माफ़ करो। फिर आज प्रार्थना में फिर बोलोगे नहीं मैंने उसको गाली दिया था मुझे माफ़ करो। नहीं, अगर उसने आपने एक बार क्षमा कर बोला तो उसने क्षमा कर दिया और भूल गया। अब आपको बोलना है पिता मैंने क्षमा आपसे मांगी, आपने क्षमा कर दिया, मैंने वो क्षमा ले ली, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। फिर जैसे ब्रदर ने एक और एग्जाम्पल दिया था प्रोडिगल सन का, यानी उड़ाऊ पुत्र का। उड़ाऊ पुत्र सोचा कि मेरा पिता तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो मुझे अब जाऊंगा तो कम से कम चलो नौकर के समान रहूं। लेकिन वो आता है, दूर से ही उसका पिता उसको देखता है और क्या करता है? दौड़ के आता है, जबकि वो इतना गंदा रहता है शरीर में, फिर भी उसका पिता उसके पास दौड़ कर जाता है, उसको गले लगाता है, उसको चूमता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाता है। तो आपका और मेरा पिता यही है। जब तक आप और मैं नहीं समझेंगे कि हमारा पिता प्रेमी है, तब तक हम उसके क्षमा को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर लूका 5:17 में एक कहानी दी गई है। ब्रदर ने बताया था कि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, फरीसी वगैरह वहाँ पे बैठे थे, तो एक व्यक्ति, एक लकवे का रोगी था, उसको लोग लेकर आते हैं। कितने लोग को याद है ये? लकवे के रोगी को लेकर आते हैं। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं?
हाँ, बहुत अच्छा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो ब्रदर ने बताया था कि क्या बोलना आसान था, तेरे पाप क्षमा हुए या तू उठ और चल फिर चंगा हो जा। आसान क्या था? आसान ये था कि तू चंगा हो गया, क्योंकि चंगाई दिखती है। दैट डे यू टोल्ड दिस वे ओनली। हाँ, सॉरी, हाँ, सॉरी। तो तेरे पाप क्षमा हुए, ये आसान था बोलना, हालेलुया। क्योंकि दिखता नहीं है तो किसको क्या पता चलेगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे यीशु मसीह ने ये स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया, तेरे पाप क्षमा हुए? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि इंसान की ज़रूरत जो है वो क्या है, पाप क्षमा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पाप क्षमा कर दिया तो फिर वो जो लकवे का रोगी था वो क्या हो गया, चंगा हो गया, और वो चलने फिरने लगा। इसका मतलब क्या है, आपके बीमारी की जड़ क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, सब पता है। हमारी बीमारी का जड़ क्या है? पाप है। अगर आपने शैतान के लिए कुछ दरवाज़ा खोला है पाप करके, तो वो बीमारी हमारे जीवन में आ सकती है। नहीं तो परमेश्वर के बच्चों के ऊपर किसी बीमारी का, किसी गरीबी का, किसी दुष्टात्मा का, शैतान का कोई अधिकार नहीं है। आपको और परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लास्ट में 2 लोगों के बारे में ब्रदर ने बताया था कि 2 ऐसे लोग बाइबल में हैं जिन्होंने कभी क्षमा नहीं मांगी, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको क्या किया, फिर भी क्षमा कर दिया। कौन था? एक व्यभिचारी स्त्री जो व्यभिचार में पाई गई थी। उसको यीशु ने कहा कि मैंने भी तुझे क्षमा कर दिया, जा फिर से पाप मत कर रहा। और एक था जो 38 ईयर्स से 38 साल का रोगी, यूहन्ना के 5वें अध्याय में, उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्षमा किया। हालेलुया। और लास्ट में हमने देखा कि परमेश्वर हमेशा क्षमा करता रहता है। परमेश्वर के पास वो अपने जो महिमा का धन है उसके अनुसार क्षमा करता है, आपके और मेरे कामों के अनुसार नहीं। एक बार पतरस यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि अरे प्रभु, मेरा भाई को मैं कितनी बार क्षमा करूं, 7 बार क्षमा करूं क्या? तो यीशु मसीह ने बोला कि 70 के 7 गुना। आप करते रहो, आप कितना होता है, 7 के 70 गुना। तो अभी करते रहो कि कितना मल्टीप्लिकेशन करते रहो, कितना होगा, इसका मतलब अनगिनत बार। तो अगर यीशु मसीह हमको बोलते तो यीशु मसीह सोचो कितना ज़्यादा अनगिनत बार हमको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। उनकी महिमा का धन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो अगर शैतान आपके माइंड में बोलेगा कि अरे ये पाप तेरा कभी क्षमा नहीं होगा, चल तू निकल यहाँ से, भूल जा, परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। शैतान को बोलना है, मेरा परमेश्वर मुझे देखकर नहीं, यीशु मसीह को देखकर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरे पाप क्षमा करता है, और उसका धन इतना ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए उसका पाप क्षमा करना भी कभी बंद नहीं होगा। थैंक यू जीसस। यहाँ पे सब मेरा रिकैप सब खत्म होता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है पिता, हमारे ज़िंदगी को बदल देने वाला, परिवर्तन लाने वाला, बेदारी लाने वाला आपका वो वचन है पिता परमेश्वर, जिससे सब कुछ नया सा हो जाता है, नया हो जाता है पिता। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, जिनके वजह से हमें ये वचन समझ में आता है, जिसके वजह से हमें ये सामर्थ्य मिला है कि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर, गौरव और जलाल आपको ही मिलते रहे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम लोग इफिसियों की किताब में पढ़ रहे, हम लोग सीख रहे। दिन ब दिन ये जो किताब का जो अध्ययन है या पढ़ाई है वो और सुनहरा सुनहरा होते जा रहा है, ठीक है, और खूबसूरत होते जा रहा है। तो हमने सीखा था पहले अध्याय में, कितने जन पहले अध्याय पढ़ के आए हैं? गुजर। हमने सीखा था पहले अध्याय में क्या है? 2 चीज़, एक कलीसिया का निर्माण, दूसरा कलीसिया का अभिषेक। कलीसिया के निर्माण में 3 चीज़ों, 3 लोगों का योगदान है। सबसे पहले परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। परमेश्वर पिता ने क्या किए? 4 चीज़ें किए। सबसे पहले चीज़ आशीष दिया, दूसरा चुना या गोद लिया, फिर अपनाया, और बस गुजर। फिर यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले छुटकारा दिया, फिर उसके बाद पापों की क्षमा, फिर उसके बाद आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अध्याय 1 वचन 7 पहला पढ़ना।
अध्याय 1 वचन 7। इफिसियोस का पहला अध्याय उसका 7वां वचन, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परफेक्ट। लास्ट टाइम हमने सीखा था कैसा एक ही प्रॉब्लम था या समस्या था हमारे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और आशीषों के बीच में। वो क्या था? पाप। तो पाप को हटा दिया। किसने हटा दिया? दाम भर के और हमें क्षमा करके। एक तो दाम भरा और उसके ऊपर हमें क्षमा किया। समझ में आ रहा है? सिर्फ दाम भरने से नहीं होता है, दाम भरने से और क्षमा करने से हमें वो सारे आशीषों तक प्रवेश या हमें क्या मिला है? एक राह मिला या रास्ता मिला कि हम जा सकते हैं, आशीषों को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो आए हैं क्योंकि दाम भरा है, क्योंकि हमें क्षमा किया गया है, अब हम देखेंगे आशीष हमारे पास कितना है। समझ में आ रहा है? आशीषों का सोता जो हमारे जीवन में आया है, जो हमारे जीवन से बहता है, वो क्या है, वो कैसा है। ठीक है, सबसे पहला एक चीज हम देखेंगे 7वें अध्याय 7वें वचन में लिखा है उसके महिमा के वेट, उसके महिमा के अनुग्रह के, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार। सब लोग बोलो अनुग्रह के धन के अनुसार। वहां पर ये नहीं लिखा है अनुग्रह के धन में से। एक एक शब्द वहां पर महत्वपूर्ण है। उसमें नहीं लिखा अनुग्रह के धन में से। देखिए, रोमियो के समय में और आज भी ये होता है कि जब भी सोसाइटी जो है या तो बहुत अमीर है या तो बहुत गरीब है। समझ में आ रहा है? तो गरीब वाले जो थे भीख मांगते थे। जब भी वो लोग भीख मांगते थे या वो लोग स्लेव्स रहते थे, दास रहते थे, ओके, बड़े बड़े लोग जो है चिल्लर ऐसे फेंकते थे। घोड़े गाड़ी से जब वो लोग जाते थे ना रथ से, तो वो लोग चिल्लर फेंकते थे। क्या फेंकते थे? चिल्लर। तो वो क्या कहलाता है? उनके धन में से वो लोग फेंक रहे। समझ में आ रहा है? अब धन के अनुसार मतलब क्या? अगर अंबानी किसी पार्टी में जाता है, क्या वो चिल्लर देगा सामने वाले को? किसी के शादी में जा रहा है, क्या वो चिल्लर देगा तोहफे में? क्या वो बर्तन देगा तोहफे में? क्या देगा? अभी किसी क्रिकेटर का शादी हुआ और सब उनको बड़े बड़े महंगे महंगे गाड़ी दे रहे, बड़े बड़े महंगे महंगे बाइक दे रहे, करोड़ों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब वो दिखाना चाहते कि हम कितना अमीर है, कि हम कितना बड़ा तोहफा उनको दे सकते हैं, और उनके तोहफे से पता चलता है वो कितने अमीर है। उसको बोलते हैं धन के अनुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने धनी है, और दिखाते हैं आपके जीवन के द्वारा। तो अगर आपके जीवन में अनुग्रह नहीं दिखता है तो गरीब कौन है? आप या आपका परमेश्वर? आपका परमेश्वर का नाम बदनाम होता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा गया है कि अन्य जातियों के बीच में मेरा नाम बदनाम या खराब हो जाता है तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम उस धनी परमेश्वर के अनुग्रह को प्रस्तुत नहीं करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहला झगड़ा करने के लिए कौन जाते हैं? हम लोग जाते हैं। सबसे पहले नाराज कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। सबसे पहला नाक फूलता है किसका है? हमारा। नाक क्या होता है? मुंह फूलता है। नाक क्या होता है? नाक लाल हो जाता है गुस्से में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अनुग्रह दिखा रहा है क्या सामने वाले को? तो वो लोग आपके यीशु को क्यों अपनाएंगे? जब उनके रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोलते हैं, उनके प्रतिनिधि जो है ऐसा है, तो पीछे वाला कैसा रहेगा? कुछ लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप वो आखिरी बाइबल है जो वो कभी पढ़ेंगे आपके जीवन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनको आपका यीशु कैसा दिख रहा है? आप नाराज होते हो, आप झगड़ा करते हो, छोटी छोटी बातों से ये गुस्सा होते हो, उनको कैसा दिखेगा? इनका यीशु देखो कैसा है। हमेशा उनके सामने रोते, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मैं बीमार रहता हूँ, क्या करूँ, बार बार इतना आप गंदगी बोलते हो, बार बार आप लोग कुड़कुड़ाते हो। उनको क्या पता चलेगा आपका यीशु कैसा है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उनको लग रहा है, देखिए आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है ताकि आप अनुग्रहकारी बनो। आप यीशु को मत बोलो यीशु इनको दंड दो, ये दंड के लायक है, इनको थोड़ा सुधारो, इनको थोड़ा सीधा करो। यीशु बोलेंगे तुम्हारा देखो ना, तुम खुद जलेबी हो और तुम बोल रहे हो किसी और को सीधा करो। सेंस बनता है क्या? जलेबी बोल रहा है कि उसको सीधा करो, है ना? अरे जलेबी पहले तू सीधा हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु सबको देखते हैं और जानते हैं उनके जिंदगी में क्या हो रहा है। जब तक आप उनके जिंदगी जीते नहीं हो उनके बारे में बात मत करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पर अनुग्रह किया गया है परमेश्वर के अनुग्रह के धन में से नहीं, अनुग्रह के धन के अनुसार। मतलब परमेश्वर ने अनुग्रह का चिल्लर नहीं फेंका है आपके ऊपर, पूरा अनुग्रह लुटाया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब आप में ऐसा काबिलियत है, आप में ऐसा शक्ति है, ऐसा क्षमता है जो परमेश्वर का खुद का क्षमता है और खुद का काबिलियत है और खुद का शक्ति है। आप समझ नहीं रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं एक दिन के लिए परमेश्वर बनो, आप क्या करोगे? बोलो, सोच रहे हो क्या करोगे? एस्तर, एक दिन के लिए परमेश्वर बनो, जो बोलोगे वो होगा, पूरा दुनिया तुम्हारा, सब सुनेंगे तुम्हारे बात। एक दिन के लिए परमेश्वर, क्या करोगे? सोचो, सोचे कभी नहीं सोचे, क्योंकि हमको लगता है हम आदमी ही है, हम आदमी ही मरेंगे, आदमी जिए। और परमेश्वर फिर भी कहते तुम मेरे बेटे हो, पूरे दुनिया का वारिस हो। और हम कभी सोचे नहीं कि हम एक दिन के लिए अगर परमेश्वर बने तो क्या करेंगे दुनिया में। बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले ना सबके दुआओं को कबूल करेंगे, यस लिखेंगे। वहां पे जो कोई प्रार्थना करता है यस लिखेंगे। आपको पता है, अच्छी बात है ना, हर एक का प्रार्थना सुनी जाए, अच्छी बात है कि नहीं? कितने जनों को चाहिए? नहीं सुना जाना चाहिए। क्यों? पहले से सोचो कि आपका गुंडा प्रार्थना करता है कि मुझे धन किसी से लूट के मिले, बैंक चोरी हो जाए। आदमी प्रार्थना करे कि ये लड़की मुझे मिले, ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की, 50 लड़की मुझे मिले। शुक्र करो परमेश्वर का कि बहुत सारे प्रार्थना आपका सुनी नहीं गई। परमेश्वर का काम आसान है क्या? और हर बच्चा वहां पे रोता है, परमेश्वर तुमने मेरा प्रार्थना नहीं सुना, तू परमेश्वर है ही नहीं। एक किसी के श्रद्धांजलि देख रहा था, मम्मी का फोटो उनका डाला था, मेरे दोस्त है, उसका मम्मी का फोटो डाला फेसबुक पे, और वहां पर लिखा है मैं परमेश्वर को कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं तुम्हें मुझसे जुदा करने के लिए। अरे तू कौन है? तू है कौन? तू परमेश्वर को क्षमा नहीं करेगा तेरे मम्मी को लेके जाने के लिए? मम्मी तू भगवान है, ये वो है। अरे क्या है? माँ से प्यार है मालूम है, पर भगवान का दर्जा मत दो माँ को या बाप को या किसी को भी। परमेश्वर का दर्जा किसी को मत दो। मैं देखा वो मैं सोचा एक मिनट के लिए, ये कौन है परमेश्वर को ना क्षमा करने के लिए? तू किधर जाएगी फिर? तुझे परमेश्वर से रूठना है ना, तू मरने के बाद किधर जाएगी फिर? दो ही घर है, या तो परमेश्वर का घर या तो शैतान के घर। परमेश्वर से नाराजगी है तो कहाँ जाओगे? शैतान के घर। क्या बात है? आप में अकड़ इतना है कि आप बोलते हैं परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना नहीं सुन लिया, मैंने यीशु को छोड़ दिया। हो कौन आप? धुआं। उससे नुकसान हमारा है, परमेश्वर कुछ नहीं जाएगा। बाइबल कहता है आप क्या हो? धुएं के समान हो। धुआं देखा? धुआं का औकात क्या है? कुछ सेकंड के लिए ऐसा। दिखा देता है। बाइबल कहता है तुम उस घास के समान हो, जंगली घास के समान हो, जो आज और कल नहीं है, आग में झोंका जाता है, डाला जाता है। आपका औकात क्या है? कितने दिन है आपके पास? बताओ मुझे। मैं गिन रहा था, मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। मैं बोला अरे यार मेरा उम्र इतना हो गया, ये कब हुआ? कल ही तो मैं 10 साल का था, अभी इतना साल हो गया, ये कब हुआ? मैं शौक में था। मैं बोला अरे किया क्या मैंने परमेश्वर तुम्हारे लिए? मैंने जिया क्या मेरी जिंदगी?
आपके उम्र से आपकी जिंदगी का मायने या वैल्यू नहीं पता चलता है, आपके परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है गहराई उससे पता चलता है। एक दिन भी काफ़ी है परमेश्वर के लिए, आप पूरे ज़िंदगी का इस्तेमाल करने के लिए एक दिन भी काफ़ी है। ये मत देखो आप 40 हो, आप 50 हो, आप 60 हो, आप अरे अब्राहम तो 100 साल के उम्र में भी कमाल कर गए। समझ में आया कि नहीं आया? आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरा उम्र इतना जा रहा है, ये इतना जा रहा। यीशु मसीह ने 3 साल में पूरे दुनिया को हिला दिया। दुनिया छोड़ो, अभी युगान युग तक सबको हिला दिया, सब कुछ हिला दिया। 3 साल। ये मत देखो कितने साल मेरे बर्बाद हुए, सिर्फ ये देखो कि आज मेरे साथ परमेश्वर है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है मैं बहुत कुछ हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। आमीन। और परमेश्वर का काबिलियत, परमेश्वर का क्षमता, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आप में है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? फिलिपियंस में क्या लिखा है? मैं मसीह के सामर्थ से सब कुछ, मतलब जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ, मतलब क्या? मतलब जो कुछ क्या? सब कुछ मतलब क्या? सब कुछ। मतलब आपके मुंह से ना सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? आप बाइबल के 66 बुक्स के नाम याद कर सकते हो, हाँ या ना? कितने टाइम में? आज शाम तक, हाँ या ना? हर एक का वीडियो आना चाहिए आज शाम तक, हाँ या ना? गुड जॉब। तो कभी भी ना नहीं आएगा आपके मुंह से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं अपने बदन को बदल सकता हूं। एक चीज मैं आपसे कहता हूं, दिमाग का क्षमता जो है या दिमाग का सामर्थ्य जो है ना, इतना ज्यादा है कि काला को सफेद और सफेद को काला बना सकता है। हाँ या ना? मानते कि नहीं मानते? एक फोटो आया था, एक औरत जो आदमी बना ताकि वो आदमी वाले औरत से शादी कर सकता है। मतलब एक आदमी था जो औरत बना और एक औरत जो आदमी बना और दोनों ने शादी किया। तो वो आदमी वाला जो पहले औरत था वो गर्भवती हुई और फिर बोले देखो पति गर्भवती हुई। अरे ये पहले औरत ही थी ना, तो गर्भवती होगी, उसमें क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा दुनिया जो है ना, पूरा गड़बड़ी में चल रहा है। आदमी को औरत बनना है, औरत को आदमी बन रहे, अपने दिमाग के अनुसार वो लोग वैसे जीते हैं। तो उनको लगता नहीं मैं औरत ही हूं, परमेश्वर ने गलती से मुझे आदमी बना दिया, तो अभी मुझे क्या करना है? औरत बनना। क्योंकि आदमी तो परमेश्वर ने मुझे बनाया पर गलत किया, और अपना सब कुछ चेंज कर देते हैं। मेरा एक दोस्त ऐसा था, मेरे बाजू में आके बैठी, जब वो बोलने लगी तभी मुझे पता चला। मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है, या तो इसका आवाज़ खराब है या तो ये लड़का है। हम क्या है ये? औरत, पूरा औरत दिख रही थी पर थी आदमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनको भी दिखा फोटो, आपको पता ही नहीं चलेगा आदमी है कि औरत, जब तक वो बोले ना, फिर पता चलता है ये तो आदमी था। अभी औरत बन गई, कहा ऑपरेशन करवा के, सर्जरी करके। दिमाग सबका गड़बड़ हुआ है, और ये दिमाग सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार एक आदमी को दंड देने वाले थे, फांसी की सजा देने वाले थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब थोड़ा एक प्रयास करते हैं देखने के लिए, कि जांच देखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने लेटाया उसको और उन्होंने बोला अभी तुम्हें दुनिया के सबसे जहरीले सांप से कटवाने वाले हैं और तू मरेगा। क्या होगा? तू मरेगा। उसके हाथ में उन्होंने बांधा था एक पाउच, एक क्या बोलते हैं बैग जैसा, छोटा सा थैली जैसा बांधा था, ठीक है, और उसमें डाल दिया था, वो जानवर को डाल दिया। कुछ ही क्षण में वो जहरीले सांप का पूरा विष उनके हाथ में आ गया और पूरा विष ये पूरा नीला कलर हो गया था, और वो आदमी चंद मिनटों में मर गया। और डॉक्टर शॉक हो गए, सारे वहां पर खड़े थे, शॉक हो गए। मालूम है क्यों?
वो बैग में सांप नहीं था, सांप था ही नहीं उसके थैली में जो उसके हाथ पे बंधा हुआ था, छुआ था, और वो छुआ घर वाला छुआ था जो काटता भी नहीं है। पर उस आदमी ने अपने दिमाग से वो विष पैदा कर दिया, जो वो सांप में है, जो वो सांप उस कमरे में था भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस डर से, उस खौफ से उसने वो बना दिया अपने दिमाग में। आपका दिमाग ऐसा खराब चीज़ है या एक ऐसा खूबसूरत चीज़ है, या तो आपका ज़िंदगी खराब कर सकता है या तो आपका ज़िंदगी खूबसूरत कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मेरा आज बीमार लग रहा हूँ। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? मम्मीज़, अगर मम्मी है तो कभी कभी आपको बीमार ऐसा फीलिंग हुआ, पर अगर आपके बच्चे बीमार है और आपको भी बीमारी है, आपका बीमारी कहाँ गया? खत्म। कैसा कैसा? हाँ, पर अगर बच्चे नहीं है घर पे, आप अकेले हो, आपका बीमारी आ जाता है। अरे उठने को नहीं हो रहा है, थकान हो रहा है। पर अगर बच्चे हैं गिर्द में, आप में जान आ जाता है। कौन बनाता है वो? दिमाग। क्योंकि आपको मालूम है ये बच्चे अपना ख्याल रख नहीं सकते तो मुझे ही रखना पड़ेगा, आपका बीमारी तुरंत खत्म हो जाता है। हाँ या हाँ? आपका दिमाग ऐसा प्रभावशाली है। एक बार कुछ लोगों को साथ में रखे थे, 2 ग्रुप्स को साथ में रखे थे। एक को उन्होंने शराब के बोतल दिया, दोनों ग्रुप्स को शराब का बोतल दिया, ओके, और बोले कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह दोनों के दोनों ग्रुप्स नशे में, दोनों के दोनों बंदे लोग जो थे वो लोग एकदम, उनका सर दुख रहा है, फट रहा है, ये वो। तो एक बंदे लोगों को बोला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे कल रात को शराब पिए थे इसलिए हमारा सर फट रहा है। दूसरे वालों को बोला तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे कल रात को बहुत शराब पिए थे, बहुत नाचे थे, ऐसा तो हमारा सर फट रहा है, बहुत शराब था। दूसरे लोगों को बोला अरे तुमको शराब नहीं दिए थे हम तुमको पानी दिए थे। क्या दिए थे? शराब के बोतल में पानी था, तुम्हारा सर कैसा फट रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उन्हें शराब का बोतल देखा, उनको लगा कि उसमें शराब है, उनके दिमाग ने काम किया। सफ़ेद को काला, काला को सफ़ेद बना सकता है, ऐसा क्षमता परमेश्वर ने आपके दिमाग में दिया है। अभी सोचो, ये प्रभावशाली दिमाग जो आपका है, अगर परमेश्वर के अनुग्रह से काम करे तो क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है। आपका जो भी समस्या है ना, वो आपके हकीकत जीवन में नहीं है, आपके दिमाग में है। कितने जनों को लगता है समस्या मेरे पति में या सामने वाले में? कितने जनों को लगता है मेरे सास में, मेरे ससुर में, मेरे पति में, मेरे बच्चे में समस्या है? मुझ में समस्या नहीं है। मेरे घर में समस्या है, मेरे गांव वालों में समस्या है, मेरे बाजू में समस्या है, मेरे पैसे में समस्या है, मेरे नौकरी में समस्या है। कितने जनों को लगता है? नहीं, समस्या आपके दिमाग में है। हमारे कंपनी में हम भी काम करते हैं, दूसरे लोग भी काम करते हैं, उनको वो काम समस्या लगता है। अरे यार क्या वापस से आए हैं, अरे वापस से कॉल लेना पड़ेगा, अरे वापस से काम करना पड़ेगा। और मेरे लिए क्या है? आनंद है। वाह मुझे कॉल लेने को मिल रहा है, वाह वाह मुझे काम करने को मिल रहा है, वाह। मेरे लिए वो आनंद है, उनके लिए वो समस्या है। अभी बड़े बड़े लोगों के सामने किसका नाम आएगा पहला? मेरा कि उनका? क्यों? वो ही काम दोनों कर रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समस्या आपके परिस्थिति में नहीं है, समस्या आपके हालातों में नहीं है, समस्या आपके दिमाग में है। विजय यहां पर पाते हैं। कहां पर? यहां पर पाते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा अमीर लोग जो आज दुनिया में है वो गरीब थे। पहले बहुत गरीब थे, उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं था। आपके ही हालात है। कितने हैं? 24 घंटे आपके पास, उनके पास कितने था? 24 घंटे। आपको पता मैकडॉनल्ड्स किसने शुरू किया? कौन से उम्र में शुरू किया? KFC चिकन कौन से उम्र में शुरू किया? KFC वाला जो था वो अपना नौकरी छोड़ दिया था। KFC मालूम है क्या? चिकन, KFC चिकन कभी देखे ना? हाँ ठीक है, होटल है, बड़ा होटल है। उसने कैसा पूरे दुनिया में वो छाया हुआ। कैसा? वो अपना नौकरी छोड़ दिया, आखिरी $1000 उसके पास था। वो बोला अभी मैं क्या करूंगा इसके साथ? तो उन्होंने सोचा चलो मैं अपना चिकन का रेसिपी है
मेरा मुर्गी का रेसिपी है तो मैं करी, ये जो रेसिपी है मैं रेस्टोरेंट्स में मतलब होटल में जाके बेचूंगा। वो हर दिन गया अपने गाड़ी लेके और 1009 होटल में जा जाके अपना रेसिपी बेचने लगा। जाके 1010वें में उसको फाइनली ऑर्डर मिला और फिर उसका पूरे दुनिया में हर जगह रेस्टोरेंट्स मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने ठान लिया ना, उम्र कोई बात नहीं होती है, या आपका घर का है, आपका परिवार, या आपके कहाँ पर पैदा हुए हो, या कितना पैसा आपके पॉकेट में, कुछ नहीं रोक सकता है आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आमेन। एक बात बोलो एस्टर, हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ? एस्टर के पास कितना पैसा है अभी? 150, 150, 100 रुपया और 150, ठीक है। 150 रुपया है, कितना? 150 रुपया है। पर जब एस्टर अपने पापा के साथ रहती है तो कितना पैसा है एस्टर के पास? जितना उसके कुछ पापा फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसको टेंशन आता है क्या मेरे पास सिर्फ 150 रुपये में अभी ये चिकन मटन कैसा, या कुछ भी खाऊं, या चॉकलेट कैसे खाऊं, या टॉयज कैसे लाऊं? कुछ सोचती है क्या? टेंशन लेती है? नहीं, क्योंकि वो उतना ही अमीर है जितना उनका पिता अमीर है। हालेलुया। अरे आमेन। आपको लगता है आप उतना अमीर हो जितना आपका बैंक बैलेंस है। मेरे पास 1000 रुपया पड़ा है बैंक में, मेरे पास वही है, बस मैं इतना कर सकता हूँ, मैं इतना खा सकता हूँ। अरे कितने लोगों के साथ ऐसा चमत्कार हुआ है कि उनके दरवाजे पे खटकाता है लोग और बोले कि ये खाना लो, ये चीज़ लो, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला आपको देने के लिए। परमेश्वर दिन ब दिन चमत्कार करते रहते हैं। हालेलुया, आमेन। आपके पर्स में मत देखो, अरे मेरे पास इतना पैसा है, आपके नहीं, उससे आपकी अमीरता नहीं है। मेरे पास कितने घर है, मेरे पास कितना जायदाद है। आपका अमीरता कैसा होता है? किसके हिसाब से? परमेश्वर के हिसाब से। जितना अमीर परमेश्वर है उतना अमीर आप हो, क्योंकि जितना अमीर आपका पापा है उतना अमीर बच्चे हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? विश्वास करो और तुम्हारे लिए अपने बैंक अकाउंट में देखो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोले क्या? हाँ, अपने पर्स में देखो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या बोले? विश्वास। किस पे विश्वास? कि पापा के पास है पैसा। तुम जाओ ना, तुम देखो ना, कितने जन को नया घर चाहिए, जाके नया घर देखो ना। अरे पास ब्रदर मेरे पास पैसा नहीं है। विश्वास है क्या? वही बड़ा पैसा है। आमेन। हालेलुया। किसी को मैं आज जीवन दे रहा हूँ, जो जीवन चाहिए वो ले लो। किसी को मैं आज क्या बेदारी या ब्रेक थ्रू दे रहा हूँ, छुटकारा दे रहा हूँ। आपके सोच के हिसाब से मत जाना। थैंक यू फादर। शायद से इतना काफी है। नहीं। अब जो पाप निकाला गया, अब जो हमारे पाप को क्षमा मिला है, हमको क्या मिला है? आशीष। सब लोग बोलो आशीष। अनुग्रह के धन के अनुसार। गुड जॉब। अभी 8वां वचन में आएंगे, 7वां वचन छोड़ देंगे पीछे, 8वां वचन में आएंगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। जिसने उसने हमें सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर। बहुतायत से किया। सब लोग पढ़ो अपने बाइबल में, जोर से पढ़ो। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। कितना आशीष आपके पास है आज देखेंगे, ठीक है। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब वो है जो आप, जिस चीज का आप लायक नहीं हो, जिस चीज का आप क्या, जिस चीज का आप क्या लायक नहीं हो। मतलब क्या? सपोज एक आदमी काम पे जाता है, वो 12th पास है, 10th पास है, कुछ भी है, उसका एक दाम लगाता है, कंपनी दाम लगाता है, तुझे 30,000 सैलरी मिलेगा महीने का, ठीक है। कितने घंटे काम करना है? 9 घंटे। कितने घंटे काम करना है? 9 घंटे। उसी 9 घंटे में एक और आदमी आता है जो बॉस बन जाता है, और उसको कितना सैलरी मिलता है? 90,000। कितना? 90,000। वही 9 घंटे है, वो भी आदमी है, ये भी आदमी है। इसको कितना? 30,000, इसको कितना? 90,000। फर्क कहाँ मिला?
फर्क कहाँ था? पढ़ाई लिखाई ज्यादा, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अनुभव, ज्यादा अनुभव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके अनुभव और आपके पढ़ाई पे एक दाम लगाया जाता है। इसका अनुभव और पढ़ाई कम है, इसको कम दाम में हम लोग रख सकते हैं। इसका पढ़ाई और अनुभव ज़्यादा है, इसको हम ज़्यादा दाम पे रख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर आपको सैलरी बढ़ाना है, आपका अनुभव और आपका ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप लोगों के लिए आगे जाके बहुत काम में आएगा। जितना आप पढ़ाई करोगे उतना ही आप सैलरी कमा सकते हो। सुन रहे हो क्या बच्चे लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना पढ़ाई पे ध्यान दोगे, जितना पढ़ाई करोगे, उतना ही आपका वैल्यू बढ़ेगा, उतना ही आपका कीमत बढ़ेगा मार्केट प्लेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अभी एक और बंदा रहता है जिसका कंपनी है, वो सिर्फ 4 घंटा काम करता है और वो करोड़ों में कमा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दाम आपके ऊपर लगाया जाता है। आपका दाम कैसा पता चलता है मालूम है क्या? आपका सैलरी अगर मैं पूछूंगा, पता चलेगा कि आपका दाम क्या है। अगर आप 50,000 कमा रहे हो, मुझे पता चलेगा कि आपका अनुभव इतना रहेगा और आपका क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई इतना रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप लाखों कमा रहे हो, मुझे पता चलेगा। आपके सैलरी से पता चलता है कि आपका दाम क्या है। परमेश्वर ने आप पे क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? अनुग्रह बहुतायत से। ओके, 7वें वचन कहता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? छुटकारा और क्षमा। छुटकारा उनके लहू के द्वारा मिला। किसके द्वारा? लहू कीमती है क्या? तो आपके लिए क्या दाम भराया गया? मतलब आप कितना हो? आपका कीमत कितना है? बहुत ज्यादा। आपका कीमत कितना है? क्योंकि इतना दाम भराया गया आपके लिए, इतना ज्यादा सैलरी आपको दिया है, मतलब आप वैल्यूएबल हो, हालेलुया। आप बेशकीमती हो, आप परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। किस चीज के लिए? आपने क्या किया? क्या किया आपने? कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास किया। ये है अनुग्रह, ये है अनुग्रह। ये मेरे करने से परमेश्वर ने मुझ पर नहीं लुटाया, पर मेरे विश्वास करने से, मेरे कार्य करने से नहीं, पर मेरे विश्वास करने से परमेश्वर ने मुझ पर इतना सारा लुटा दिया कि मुझे खरीद लिया अपने बेटे के लहू के द्वारा। इतना कीमती हूं मैं। तो मेरे माँ बाप मुझे कह नहीं सकता तू गधा है, तू कुछ नहीं बनेगा। मैं गधा नहीं हूं, मैं अनमोल मोती हूं। मैं क्या हूं? अगले बार आपके माँ बाप आपको गधे कहते हैं, क्या बोले? अभी जाके बाथरूम में बैठेगा। चलो, हाँ क्या होगा? 50 करोड़ अगर आपके अकाउंट में डालूं हर दिन, सब लोग अबे ब्रदर मैं तो दुनिया घूम लूंगा। फिर और परमेश्वर कह रहा है इतना अनुग्रह तुम्हारे लिए मैंने रख छोड़ा है, हर दिन तुम्हारे लिए है। किस चीज के लिए? रोटी बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, भाजी तड़का डालने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। अनुग्रह क्यों दिया है? ताकि तुम जाके बड़े बड़े काम करो मेरे नाम से, ताकि तुम दुनिया को दिखाओ तुम किसके बच्चे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैंने लुटाया है। अगर अंबानी का बेटा साइकिल पे जाता है, अटला साइकिल पे, अंबानी बोलेगा तू किसका बेटा है? तू मेरा बेटा है भाई। समझ में आ रहा है? गाड़ी में जाना, तू लोगों को दिखा तू मेरा बेटा है। मुझे शर्म आएगा अगर तू साइकिल पे चलेगा तो जाएगा। परमेश्वर को कैसा लगता है जब उनके बच्चे गरीबी में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, जब उन्होंने इतना अनुग्रह उनको बहुतायत से दिया है। कैसे? बहुतायत से। सब लोग बोलो बहुतायत। आपको पता है बहुतायत का मतलब क्या है? बहुत। ठीक है, आपको क्या लगता है? बहुत। ठीक है। एक बूंद पानी का देखा है किसी ने? एक बूंद पानी कभी हाथ में लिया? वो बूंद को अगर आप सागर में डालोगे
तो सागर उस बूंद के सामने क्या है? बहुत बड़ा, बहुत आप बोल भी विशाल। नहीं सकते हो। वैसा है परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कि आप समझ भी नहीं पाओगे, आप बोल भी नहीं पाओगे कितना खूबसूरत है परमेश्वर का अनुग्रह। इतना सारा लुटा दिया आप पे कि आप, अगर मैंने आपको बच्चे लोगों को 1000 चॉकलेट दिया, अभी के अभी 1000 चॉकलेट, आप खा पाओगे क्या? बड़े लोगों के भी बोल रहा हूँ, खा पाओगे क्या? हाँ, 50 केक आप लोगों के सामने रख दिया, खा पाओगे क्या तुरंत? ये खा लेगा, हाँ, खा पाओगे? हाँ, ये खा लेगा, क्यों? सहिलवा खा लेगा। और नेक्स्ट दिन, अगले दिन पे वापस से 50 केक और अगले दिन पे वापस से 50 केक, खा पाओगे क्या? सड़ता रहेगा, जाता रहेगा, सड़ता रहता, जाता रहेगा। आप अगर समझदार हो, आप क्या करोगे मालूम है क्या? परफेक्ट, ताली। क्या बात है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन इतना अनुग्रह आप पे डालते रहते। अगर आप इस्तेमाल नहीं करो तो बांटो। हालेलुया, आमेन। उसके अनुग्रह को बांटो, उसके क्या बोलते हैं, क्षमा को बांटो, उसके प्यार को बांटो, उसके सेहत, उसके क्या बोलते हैं, उसको चंगाई को बांटो, पैसों को बांटो, उसके धन को बांटो, क्योंकि सब तो परमेश्वर का है। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बांटो। जमा कर करके सड़ रहा है, जमा कर करके खराब हो रहा है, तो उससे अच्छा तुम भी इंजॉय करो, हम भी इंजॉय करते हैं। तुम भी मजे लो, हम भी मजे लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहते हैं ना, जो नहीं, वही जो लेते रहते हैं वो अच्छा खाते हैं ना क्या, और सोते क्या? जो लेते हैं, जो बार बार लेते हैं, भले ही उनके घर में खाना रहेगा और वो अच्छा खाते हैं, पर जो देते वो अच्छे से सोते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सुकून का नींद सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम आज मैं सुकून से सो रहा हूं, कोई और भी मेरे वजह से सुकून से सो रहा है वहां पे। आप आशीष का कारण बनो, इसलिए इतना अनुग्रह आपको बहुतायत से दिया गया है। हालेलुया, आमेन। जब भी मम्मी टिफिन देती थी मुझे, वो कहती थी ज्यादा टिफिन दे रहा हो, तुम्हारे फ्रेंड्स में भी बांटो। वो अलग बात है कि पूरा टिफिन फ्रेंड्स में ही बटाया जाता था, पर वो आप ले लो, खा लो, तुम्हारा टिफिन मुझे दो, है ना। पर मम्मी हमेशा क्या कहते थे, टिफिन में ज्यादा खाना मैं दे रहा हूं, तुम्हारे फ्रेंड्स में भी दो। चॉकलेट ज्यादा दे रहा हूं, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी दो। परमेश्वर वही कहता है, मैं तुम्हें अनुग्रह ज्यादा दे रहा हूं, बांटो। आमेन। हालेलुया। सब लोगों को पता नहीं है हम पे अनुग्रह किधर हुआ है कि हम बांटे। पहले हम पे तो होने दो, थोड़ा चीते तो इधर आने दो, क्या बोलते हैं, छीटे। हाँ, हम पर ही नहीं आ रहे, किसी और को क्या गिला करे, हम खुद गिले नहीं हो रहे, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो। वचन में साफ साफ लिखा है कि जब यीशु मसीह आया, पता है यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? जॉन 1:16 पढ़ो। थैंक यू फादर, 1:16। थैंक यू सो मच आपकी आंखें खुले रखने के लिए। जॉन 1:16। यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। किस में से? अर्थात परिपूर्णता में से। उसके परिपूर्णता में से। परमेश्वर का परिपूर्णता जो है अनादिकाल तक है। परमेश्वर को कोई खाली कर सकता है क्या? नहीं। उसकी परिपूर्णता से हमें प्राप्त, सबने प्राप्त किया। हम सब लोग बोलो सब। सबने। सब मतलब मालूम है क्या? आदम से लेके, पहले आदम से लेके आखिरी आदमी तक जो जिएगा कभी भी, सबके लिए काफी बहुत ज्यादा है। आमेन। सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। अर्थात क्या? अनुग्रह पे, अर्थात अनुग्रह पे। तो बोलो, मुझ पर अनुग्रह पे हुआ है, मुझ पर अनुग्रह पे, अनुग्रह हुआ। मुझ पर अनुग्रह पे। अनुग्रह हुआ। कभी आपके घर पे आपने खाना रखा और गांव वाले आए खाने के लिए और कम पड़ा? हाँ, कभी कभी होता है, कम पड़ता है, हमको बाहर से और लाना पड़ता है। अरे ये भी मुंह उठा के चले आए, इनको तो बुलाया नहीं था, ये कहाँ से आए, अभी खाना कम पड़ेगा। डर लगता है ना कभी,
अरे ये भी आ गए, देखो इनसे बात भी नहीं करता हूँ, बस पार्टी है तो खाना है तो बस आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डर लगता है कि खाना काफी होगा कि नहीं, पर परमेश्वर के साथ आपको डरने की जरूरत नहीं है। Hallelujah. पूरे दुनिया के लिए सदियों सदियों तक काफी रहेगा परमेश्वर। Hallelujah. Amen. You can never exhaust his supplies. आप कभी उनके भंडार को खाली नहीं कर सकते हो। अच्छा एक बात बोलो मुझे, एक अमीर बंदा जो है अमेरिका में बैठा है, अमीर बंदा जो है अमेरिका में बैठा है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहेगा तो परमेश्वर से क्या मांगता रहेगा? मेरा बिजनेस अच्छे से चले, करोड़ों का बिजनेस है, अच्छे से चले। सही बात है कि नहीं? परमेश्वर ना बोलते रहेंगे कि हाँ? हाँ बोलते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं, उनका बिजनेस चलना चाहिए। हाँ बोलेंगे ना परमेश्वर। और आप इंडिया में बैठे हो, आप बोल रहे हो मेरे 2 रुपये वाला बिजनेस चल रहा है, चलने दो अच्छे से, तो परमेश्वर बोलेंगे क्या? तुम इंडिया में हो, तुम औकात में पूछो मुझसे, तुम 2 रुपये के बारे में ही पूछना, तुम करोड़ों के बारे में मत पूछना। वो अमेरिका में बैठा है मेरा बच्चा, इसलिए करोड़ों के बारे में पूछ रहा है, इसको हाँ कहा उससे। पर तुम इंडिया में हो, तुम गांव में हो, तुम औकात के हिसाब से पूछना। बोलते क्या परमेश्वर? परमेश्वर को फर्क पड़ता है आप इंडिया में हो कि यूएसए में हो? तो मांगते क्यों हो जैसे कि आप इंडिया में हो? अरे हम गरीब भारतवासी है, हम तो गांव के हैं, हम क्या मांगे परमेश्वर से? बस अपना कृपा बनाए रखना अपने में। अरे उतना मांगोगे उतना ही मिलेगा। कभी मांगे परमेश्वर से कि पूरे गांव के लिए मुझे आशीष का कारण बनाओ, पूरे शहर के लिए मुझे आशीष का कारण बनाओ, सब ये शहर में, सब ये गांव में मेरा नाम जाने कि मेरे द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है। कभी मांगे क्या? क्यों? दिमाग में ही नहीं आता है कि हर घर में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा मेरे वजह से, ताकि मैं उनको खाना दूं, ताकि उनके घर में खाना रहे, ताकि उनके बच्चे स्कूल जाए मेरे वजह से। कम ऑन, मांगो तो सही, आपका परमेश्वर हाँ ही कहता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हो, जब आप दूसरों के लिए मांगते हो, परमेश्वर हमेशा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जब आए, उनके परिपूर्णता से हमें प्राप्त हुआ, हम सबको प्राप्त हुआ, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। 17 वचन देखो क्या कहता है। थैंक यू फादर। यूहन्ना 1:17। हाँ हाँ, थैंक यू फादर। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, हाँ। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। अनुग्रह किसके द्वारा आया? यीशु मसीह। कितना अनुग्रह? परिपूर्णता बहुत है। ठीक है, इफिशियंस 4:7, इफिसियों का किताब उसका 4:7 पढ़ो, बताता हूँ। इफिसियों का 4 अध्याय Thank you, उसका Father. 7वां वचन। कितना अनुग्रह मैं बता रहा हूँ आपको, अब शॉक हो जाओगे। कम ऑन रीड। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार एक मिनट, अनुग्रह मिला है। हम में से हर एक को जिसने भी विश्वास किया, हम में से क्या? हर एक को। हम में से क्या? हर एक को जिसने भी विश्वास किया, क्या मिला? मसीह के दान के परिमाण के अनुसार। बड़े बड़े शब्द है ऐसे, तो हमको पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है, कुछ तो बोलता रहेगा। मसीह के दान के परिमाण के अनुसार। मसीह के दान, सब लोग बोलो, मसीह के दान के परिमाण के परिमाण के अनुसार। के अनुसार। मसीह के दान मसीह के दान के परिमाण के परिमाण के अनुसार। के अनुसार। सबके दिमाग में बैठ गया ये क्या है? कम ऑन। हाँ, मैं आपको बता दूंगा ना, आप शॉक हो जाओगे। मसीह है कौन? आपको पता है मसीह जो है ना, वो पूरे हर चीज में, ही इज बिग, ही इज ह्यूज, ही इज इन एवरीथिंग, हर चीज में है। सूरज क्यों जलता है मालूम है क्या? यीशु मसीह के वजह से। हर आदमी जिंदा क्यों है? यीशु मसीह के वजह से। ये दुनिया क्यों चलता है? यीशु मसीह के वजह से। मतलब यीशु मसीह को कोई समा नहीं पा सकता, मतलब यू कैन नॉट पुट अ लिमिट टू हिम, एक सीमा में नहीं डाल सकते हो मसीह को, यीशु मसीह को। ओके, परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, क्या था वो? सबसे बड़ा दान। उससे बड़ा दान कोई रहेगा? कोई अपने ही पुत्र को दे?
उससे बड़ा दान रहेगा क्या कोई? नहीं ना। उसी दान। अच्छा साहिल, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर मसीह ये है, ये दिख भी नहीं रहा है, ये इधर है, इधर, ठीक है, हाँ, अगर मसीह ये है तो अनुग्रह ये नहीं है। अनुग्रह इधर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको लगता है मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया है तो मसीह का अनुग्रह ऐसा रहेगा। बैठ जाओ। नहीं, पढ़ो वापस से वो। मसीह के दान के परिमाण के अनुसार। मसीह के दान, मसीह का दान कैसा है? उससे ज्यादा कुछ है क्या? के परिमाण, मतलब सेम लेवल का अनुग्रह आपको मिला है। मतलब उससे बड़ा, उससे चढ़कर, उससे बड़ा और कोई अनुग्रह नहीं बचा है। मतलब पूरा मसीह आपको मिला है, और मसीह कैसा आया? अनुग्रह से परिपूर्ण होकर आया है। वही अनुग्रह आपको मिला है। जितना बड़ा, जितना प्रभावशाली, जितना महान मसीह है, उतना महान अनुग्रह आप पर हुआ है, सेम लेवल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। आपको पता है पहला आदम था, आदम धरती पर आए, परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बनाया? सुंदर बगीचा। क्या बनाया? क्या बनाया? गार्डन, वाटिका, सुंदर बगीचा। क्या बनाया आदम के लिए? दुनिया बनाया। मैंने वाटिका बोला तो गार्डन लेने। आदम को वो बगीचा में डाला गया था, पर दुनिया बनाया गया था आदम के लिए। चांद, तारे, सितारे, सब सब सब, ताकि रोशनी आए इस दुनिया पे, ताकि रात हो जाए, सुबह हो जाए, ताकि हवा चले, ताकि विंड चले, ताकि लाइक यू नो पानी, लहर चले, सब चले। पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड बना दिया एक आदमी के लिए जिसका नाम था और आदम को बोला गया था कि इस पे तू राज करेगा। इस पे तू क्या करेगा? सुनो, अभी सुनो। अनुग्रह, कम या फास्ट? क्विक। जल्दी, फटफट। यस। थैंक यू फादर। आ जाओ, दिख रहा है दिस गाय, ठीक है, अनुग्रह, ठीक है। अभी आदम को अगर मैंने बोला पूरे शहर पे तू राज कर, पूरे शहर पे तू राज कर, पूरे शहर को मैंने समझाया कि तू राजा है, आदम बोलेगा मजाक है क्या? अनुग्रह बोलेगा ना ये मजाक है क्या? मैं किसके ऊपर राज करूं? मैं कैसे राज करूं? पूरा शहर तो मैं जानता भी नहीं हूं, मैं खुद के घर पर राज नहीं करता हूं, शहर पे क्या राज करूं? मेरा खुद के घर में नहीं चलता है शहर पे क्या करूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आदम कैसा कर पाता था? परमेश्वर को कैसा यकीन था? सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम ने कुछ किया था क्या पूरा दुनिया को पाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं। तो आपको क्यों करना पड़ रहा है? अगर उस आदम ने कुछ नहीं किया, यीशु मसीह के आने के बाद तो हमारे पास और अधिकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आदम बना भी नहीं था, परमेश्वर ने पूरा दुनिया उसके अधीन कर दिया था कि मैं एक आदमी को बना रहा हूं, पूरा दुनिया उसका सुनेगा। इसलिए पूरे दुनिया के जानवरों को नाम किसने दिया? कैसे पता था जानवर को? एलिफेंट आया वहां पे, कैसा पता चला? एलिफेंट बैठा था वहां पे, आदम क्या नाम देना है, कैसा पता चला? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से पूरे दुनिया में डाल दिया था कि ये मालिक है। अब सवाल ये उठता है, ये मालिक पूरा दुनिया पे कैसा राज करेगा जब ये मालिक सिर्फ एक जगह पर बैठा है, ईडन गार्डन में, आदम के वाटिका में? कैसा राज करेगा ये बंदा एक अकेला? उसके लिए एक
आप लोगों को बताओ कि ना बताओ, मुझे लग रहा है कि इसके बाद मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़रूरी था कि मुझे सिर्फ एक आदम नहीं चाहिए, मुझे बहुत बहुत आदम बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक आदम मेरे लिए काफ़ी नहीं है, पूरे दुनिया पे राज करना है ना, तो बहुत आदम मुझे लगेगा। तो परमेश्वर ने सोचा इसी आदम में मैं वो बीज डालूंगा, जिस बीज से दूसरा आदम बनेगा या दूसरा कोई भी बनेगा, जो ये दुनिया पे राज करते जाएंगे, राज करते जाएंगे, राज करते जाएंगे। पर बीज को जमीन पे डालना पड़ता है, तभी वो बीज फलवंत होता है। सब लोग हैं मेरे साथ? बहुत हैवी जा रहा है। बीज को कहाँ डालना पड़ता है? पर जमीन आदम के पास नहीं था, बीज था पर जमीन नहीं था। मालूम है ना, आदमी के पास बीज रहता है पर जमीन नहीं था। तो इसके पास बीज था पर जमीन डालने के लिए नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने इन्हीं के हड्डियों से निकाला था, ईव को बनाया, स्त्री को बनाया, हवा को बनाया, जो इसका जमीन बन गई थी। इसने जब अपना बीज जमीन में डाला तो वो जमीन पैदा कर दिए, गर्भवती हुई और बच्चे पैदा हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आदमी को लगता है औरत के बिना आदमी पैदा नहीं कर सकता बच्चा, है ना? तो अगर आप औरत को कुछ भी दो, वो प्रोड्यूस क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके देती है आपको। आप औरत को गेहूं दो तो वो रोटी देती है ना? आप औरत को कपड़ा दो तो वो शर्ट पैंट बनाएगी। हाँ, आप औरत को गाली दो, सब अलग करेगा, सब मल्टीप्लाई करेगी, है ना? औरत के फितरत में ये जो आप उनको दो वो और बड़ा चढ़ा के आपको देते हैं वापस। तो आदमी सिर्फ अपना ओके, तो अगर मुझे आम का पेड़ चाहिए तो मुझे आम का बीज डालना पड़ेगा, वो भी मिट्टी में। अगर मुझे और आदम चाहिए तो इस आदम को अपना बीज एक औरत में डालना पड़ेगा, और वो औरत उत्पन्न करेगी और बच्चों को जो आदम के जैसा ही है। उस हिसाब से मैं पूरे दुनिया पे आदम के द्वारा राज कर सकता हूं। तो आदम पूरे दुनिया पे राज कैसा करेगा? अकेला नहीं, और आदम को पैदा करके। तो आपके कोख से, औरत के कोख से या तो आदम पैदा होता है, या तो बीज देने वाला पैदा होता है, या तो जमीन। अरे यार, या तो लड़का या तो लड़की, या तो लड़का या तो लड़की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर का योजना था। और परमेश्वर का योजना ये था कि गर्भवती होते वक्त औरत को इतना दुख सहना नहीं पड़े। पर दुख क्यों सहती है औरत गर्भवती होने के बाद? क्यों? पाप की वजह से। बोला था ना, जो कुछ होता है वो पाप की वजह से ही होता है। तो इस बंदे ने कुछ नहीं किया, अनुग्रह इसके जीवन पे हुआ था कि सब तैयार था, इसे सिर्फ उसका ख्याल रखना था अपने औरत के साथ, और अपने परिवार बढ़ाना था। और वो सारे और आदम बन के पूरा दुनिया पे राज करते थे, और एक अच्छा परिवार, एक वाला परिवार बन जाता था। ये परमेश्वर का योजना था। अब अनुग्रह जो आप पर हुआ है वो क्यों हुआ है? अनुग्रह जो आप पर हुआ है वो क्यों हुआ है? परमेश्वर ने सब तैयारी करके रखा है आपके लिए। आपको सारा कुछ दिया है यीशु मसीह में, आपको सारा अधिकार दिया है यीशु मसीह में। शैतान डरता है आपसे, पता है आपको? हालेलुया। ऐसे हालेलुया से मच्छर भी ना डरे, शैतान क्या डरेगा? जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया, सबसे कमजोर क्रिस्ती से भी शैतान डरता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह के अनुग्रह आप पर हुआ है, वही अनुग्रह जो यीशु पर था, वही अनुग्रह जो यीशु पर था आप पर हुआ है, ताकि आप यीशु बनो। परमेश्वर का अब योजना है, उस टाइम पे मुझे आदम और बनाना था, इस टाइम पे मुझे यीशु और बनाना है। हालेलुया।
इसलिए यीशु आप में है, यीशु का क्षमता, यीशु का सब कुछ आप में है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता, जो मुझ पर विश्वास रखता है। क्या शैतान डरता था यीशु मसीह से? क्या बदरूहे या क्या दुष्ट आत्मा डरते थे यीशु मसीह से? जो मुझ पर विश्वास रखता है वो काम करेगा जो मैं करता हूं। मतलब अगर यीशु मसीह से लोग बीमारी डरता था, यीशु मसीह से दुष्ट आत्मा डरता था, आपके विश्वास करने से बस वो लोग आपसे भी डरते हैं। ना केवल वो करेगा जो मैंने किया, पर मुझसे भी से विश्वास करने से। तो यीशु मसीह चाहता है कि आप ना केवल एक रहो, आप बढ़ो। आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हाँ या ना? ठीक है, वो से। मेरे कंपनी में जब भी मैं काम करता हूँ, ओके, जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, हमको बैंक के कॉल्स आते। हमको किसके कॉल्स आते? बैंक के, क्योंकि मैं एक बैंक के लिए काम करता हूँ, सिटी बैंक के लिए। ठीक है, हमको बैंक के लिए काम कॉल्स आते। हम बैठते हैं 120 लोग और कॉल लेते हैं। तो जब भी कस्टमर फ़ोन करते बोलते अरे मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरा कार्ड क्यों नहीं चल रहा है। तो हम लोग बैठ के वहाँ पे काम करते हैं। अभी कॉल्स आते हैं, क्या आते हैं? कॉल, मतलब कस्टमर हमको कॉल करते हैं। अभी ज़्यादा आता है जिसके वजह से मेरे कंपनी वाले और लोगों को डाल रहे, और लोगों को डाल रहे, है ना, और लोगों को बुला रहे, तुम भी आओ, तुम भी आओ, नौकरी पाओ, नौकरी लाओ, नौकरी लो, नौकरी लो, और लोगों को भर्ती कर रहे। क्यों? क्योंकि डिमांड जैसा बढ़ रहा है वैसा सप्लाई भी बढ़ना ज़रूरी है। डिमांड सप्लाई पता चलता है आपको? अगर लोग ज़्यादा एक चीज़ के लिए मांग रहे तो आपको और चीज़ बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो अगर ज़्यादा कॉल फ्लो आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, और लोगों को बुलाते, आओ नौकरी पाओ, आओ नौकरी पाओ, और ये कॉल्स लो। आपको पता है हमारा ट्रेनिंग होता है, क्या होता है? हम बैठ के वहाँ पे हमारे मन मर्जी से कॉल नहीं उठा सकते। हाँ, कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो लोग हमको निकाल देंगे। हम सबको एक जैसा बोलना है। हम सबको एक ही बैंक का हम लोग प्रतिनिधि है। हम लोग बैंक के लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं क्या? हाँ, मैं आज HDFC के लिए हूँ, कल SBI के लिए हूँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। जब हम वो कॉल लेते हैं, वो लोग कहते हैं हमसे, तुम तुम्हारे खुद के नहीं हो, तुमको वही बोलना है जो हम बुलवाते तुमसे। इसलिए ट्रेनिंग होता है कि हर कोई नया बंदा जब आता है कंपनी में, उसको वही ढांचे में डालते हैं जो पहला वाला बंदा था। फिर उसको कॉपी करते, फिर उसको कॉपी करते, उसको कॉपी करते, यहाँ तक कि सारे लोग सेम भाषा बोल रहे हो। और बार बार वो लोग देखते हैं क्या वो सच में बोल रहे क्या। तो हमारा कॉल मॉनिटरिंग हो रहा है, वो लोग सुनते हैं हमारे कॉल्स को, क्या वो सच में वही बोल रहे जो हमने बोला था उनको। नहीं तो वो लोग कंपनी से निकाल देते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? खेत के प्रभु से प्रार्थना करो, किसके लिए? स्वामी से प्रार्थना करो, किस? मजदूरों के लिए, क्योंकि डिमांड बढ़ते जा रहा है, मजदूर नहीं है। पर मजदूर मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे जैसे है, जो मेरे जैसे बोली बोलते हैं, जो मेरे जैसे कार्य करते हैं, जो खुद के नहीं है। आपको परमेश्वर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप खुद के नहीं हो। एक बार आप क्रिस्ती बन जाते हो, आप यीशु मसीह के हो, यीशु के नाम के प्रतिनिधि हो, आप यीशु के राजदूत हो। आपको यीशु का भाषा बोलना है, आपको यीशु का कार्य करना है। इसलिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया और इस काम पे लगाया अपने राज्य में काम करने के लिए। आप खुद के नहीं रहे, आप खुद के भाषा नहीं बोल सकते हो, अब आप खुद के तौर तरीके से नहीं चल सकते हो। मैं कल बनियान और लुंगी पहन के काम पे जा सकता हूँ क्या? क्यों? क्यों? हाफ चड्डी पहन के काम पे जा सकता हूँ क्या कल? नहीं, मुझे ढंग से ड्रेसअप करना पड़ेगा, मुझे ढंग से बिहेव करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्यों? वो कंपनी का नियम है। आपको क्यों लगता है कि आप जब क्रिस्ती बन गए हो आप कैसे भी व्यवहार कर सकते हो, आप चलता है? विश्वासी बन गए हो, कैसा भी व्यवहार करो चलेगा, गुस्सा करो चलेगा। ये नहीं, आप यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हो आपकी जिंदगी के द्वारा। एक तौर तरीका है जो आपको जीना है, वही पौलुस कहता है। अभी आपको पता है हम पर अनुग्रह हुआ है क्या? उस
उस काम के जगह पे एसी हमारा नहीं है, घर से एसी नहीं लेते हम। उस काम के जगह पे मैं एसी लगाता हूँ क्या? मैं अपना खुद का फ़ैन उठा के लेके जाता हूँ, खुद का कुर्सी उठा के लेके जाता हूँ, हाँ, खुद का टेबल, खुद का नहीं, सब दिया जाता है मुझे सिर्फ बोला जाता है आके यहाँ पर बैठो और ये करो, तुझे पगार भी मिलेगा। सिर्फ मुझे तुम्हारा आवाज़ चाहिए, बस तुझे पगार मिलेगा, तेरे लिए सब कुछ मैं कर दूंगा। यहाँ पे खाना भी रखूंगा, एसी भी रखूंगा, लाइट भी रखूंगा, सब बिल मैं भरूंगा। करोड़ों रुपए मुझ पर लुटा के मुझको काम दिया गया है, करोड़ों रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे सिर्फ जाके मेरा आवाज देना है। क्या देना है? परमेश्वर सिर्फ आपका बदन चाहता है, बस कि आपके बदन के द्वारा वो अपना महिमा प्रकट करे लोगों के। इसलिए बोलते कि जलाल का बर्तन बनो तुम, महिमा का बर्तन बनो तुम। बाकी सब मैंने किया तुम्हारे लिए। परमेश्वर कहता है मैंने अनुग्रह पे अनुग्रह डाला है तुम्हारे लिए, बहुत आयत से अनुग्रह। जॉन 10 ओपन जॉन 10। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जॉन 10 किसी को समझ में आ रहा है? बताता हूँ बहुत आयत का मतलब क्या है। जॉन 10 चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने हाँ। और घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं आया हूँ ताकि वो जीवन कौन सा पाए। जीवन? कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन नहीं। कौन सा जीवन? अनंत काल का जीवन कि ये जीवन? अनंत काल का जीवन कि ये जीवन? नहीं, इसी में हम गड़बड़ी करते हैं। हमको लगता है बस यीशु मसीह आया हमको स्वर्ग देने के लिए। अनंत काल का जीवन तो यहाँ पर नहीं लिखा है, उसका मतलब वो नहीं है। ज़ोए लाइफ, मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ। कौन सा जीवन? परमेश्वर का जीवन। मतलब जिस जीवन से, जिस जिंदगी से परमेश्वर जिंदा है, वो जिंदगी आज तुम अनुभव करो। आप सब लोग रुके हो खुशियां पाने के लिए जब आप स्वर्ग है, ऐसी सुंदर जगह, मेरा ठिकाना है वहां, बस खुशियां वहां पर रहेगी। पतझड़ का मौसम है यहाँ, बिखरे हैं कांटे यहाँ। और क्या रहता है वहां पे? मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा। वहां एक दिन हम जाएंगे, सुकून रहेगा, सब दुख दर्द खत्म। क्यों आप रुके हो? परमेश्वर जिस जीवन से जीवित है, कम ऑन, वो जीवन यीशु मसीह आपको देने के लिए आए, यहां पर जिंदा रहने के लिए, यहां पर जीवन जीने के लिए। और कैसा? बहुत आयत से। अरे आप कैसे बोल सकते हो मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा अरे कौन सा जीवन जी रहे हो? दो जीवन के शब्द है बाइबल में। एक बायोस है, मतलब ह्यूमन लाइफ, नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ मतलब क्या? जानवर में जो जिंदगी है वो आप में है। जानवर भी लंगड़ता है, आप भी लंगड़ते हो। जानवर भी बीमार पड़ता है, आप भी बीमार पड़ते हो। फर्क क्या है यीशु को अपनाने के बाद? कि आप नहीं जानते हो कि जो परमेश्वर का जीवन है, यीशु आपको वही जीवन देने के लिए आए ताकि आप परमेश्वर बन के रहो इस जिंदगी में। अरे अभी कोई मुझे आके बोलो भाई मैं बीमार हूं, आप हंसोगे बीमार पे। अरे तेरे को मालूम है तेरा औकात क्या है? तू परमेश्वर को छू सकता है क्या? मुझ में ज़ोए लाइफ है। सब लोग बोलो ज़ोए। मतलब परमेश्वर का जिंदगी मुझ में दौड़ता है, मेरे रगों में, मेरे नस नस में परमेश्वर का जिंदगी दौड़ता है। और वो भी बहुत आयत से दौड़ता है। अरे भाई क्यों? बहुत आयत से क्यों? बहुत आयत से क्यों? क्योंकि मुझे ये जिंदगी दूसरों को भी देना है ना यार। इसलिए मैं हाथ रखता हूँ, लोग चंगे हो जाते हैं। इसलिए मैं हाथ रखता हूँ, लोगों को नया जीवन मिलता है। क्योंकि इस जीवन से, इस हाथों से बहुतायत का जीवन बहता है। ये शब्दों से, ये मुंह से बहुतायत बहता है। सब जगह से बहुतायत का जीवन बहता है, वो भी परमेश्वर वाला।
जो कभी नाश नहीं हो सकता। कमान यार, हालेलुया। वाओ। क्रिस्ती लोग उठो, विश्वासी लोग उठो, सिपाही यीशु के कदम बढ़ाते जाओ, उस शैतान को मार भगाते जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? कोई सिपाही वापे मैदानी जंग पर जाता है क्या लड़ने के लिए लंगड़ा लूला? ऐसा लंगड़ते लंगड़े में लड़ने के लिए आया? ऐसा कोई देखा क्या? हमेशा तगड़ा होके, हमेशा तगड़ा होके। आपको हर दिन जीवन जब आप उठते हो, मैं सिपाही हूँ यीशु का, मैं एक फौजी हूँ यीशु का, मैं सैनिक हूँ यीशु का, मैं मेरे में यीशु मसीह का अनुग्रह है, मुझ पर बहुतायत से हुआ है, मेरे में ये परमेश्वर का जीवन ज़ोए लाइफ है, मुझ पर बहुतायत से। और क्या चाहिए आपको? अरे इतना भी कम है कि काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए कि परमेश्वर ने बोला मेरा पवित्र आत्मा आपको अंदर दे देता हूँ, मैं आपके अंदर रहने के लिए। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके पास है, परमेश्वर का जिंदगी आपके पास है, और पवित्र आत्मा स्वयं आप में है। पवित्र आत्मा कौन है मालूम है? कौन है पवित्र आत्मा? परमेश्वर। तो अगर परमेश्वर आप में है, किसको पाप करना है आज जाके? एक बात मैं बोलता हूं आपको, परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहते। अरे यार, स्वर्ग है क्योंकि परमेश्वर वहां पर है। यस यस। परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहते, स्वर्ग है क्योंकि परमेश्वर वहां पर है। आपका जिंदगी कैसा रहना चाहिए जब परमेश्वर आपके अंदर है? स्वर्ग। आपका घर कैसा रहना चाहिए? स्वर्ग। आपका जॉब कैसा रहना चाहिए? स्वर्ग। आपके रिश्ते कैसा रहना चाहिए? स्वर्ग। स्वर्ग वहां पर है जहां पर परमेश्वर है। हाँ, जॉन 10:11 पढ़ो। जॉन 10:11। थैंक यू फादर। यूहन्ना 10:11। ये जो परमेश्वर का जिंदगी आपको कैसा मिला? जॉन 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। क्या अच्छा चरवा क्या अपने भेड़ों के लिए क्या करता है? याद है मैंने आपको बोला था किसी को मरना पड़ेगा ताकि परमेश्वर का आशीष या परमेश्वर का जिंदगी हमें मिले। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं कि ये जिंदगी आपको जो प्राप्त हो रहा है वो ऐसा ही नहीं हो रहा है, मैं एक दाम भरने वाला हूँ उसके लिए। वो है मेरे जिंदगी का दाम, एक जिंदगी दूसरे जिंदगी के लिए। लोग है कि नहीं है? मैं इधर रोक दूंगा, खत्म कर दूंगा, सिर्फ सुनो, लास्ट खत्म कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह कह रहा है अगर तुमको मेरा जिंदगी मुझे देना पड़ेगा तो मुझे मरना पड़ेगा ताकि मेरा जिंदगी तुमको मिले। और वो जिंदगी कौन सा है? परमेश्वर का जिंदगी। यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य का ज्योति था। आप में जीवन है और ये जीवन मनुष्य का ज्योति है। अरे जीवन कहाँ गया? एक तो ऐसा लग रहा सब मुर्दे पड़े हैं यहाँ पे। जीवन कहाँ गया? आप में जीवन है मतलब आप में जिंदगी है। जिंदगी कैसा रहता है मालूम है क्या? खुश। जिंदगी फुल एनर्जी से रहता है। जिंदगी सुस्त रहता है क्या? ऐसा जिंदगी तो हमको नहीं चाहिए। लोग बोलेंगे ये जिंदगी है, हमको नहीं चाहिए भाई। जिंदगी हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, शांत रहता है, एकदम तंदुरुस्त रहता है। मैं जिंदगी हूँ। सब लोग बोलो मैं जिंदगी हूँ। मैं जिंदगी हूँ। अगर किसी को देखना है असल में जिंदगी क्या होता है, आपके जिंदगी को देखना चाहिए। आप हमेशा फ्रेश, सुबह उठाओ तो फ्रेश। कितने लोग सुबह उठ के एकदम क्यों उठाया, अभी तो 5 मिनट बाकी है, क्यों उठाया? नहीं, ये जिंदगी नहीं होता है। जिंदगी एकदम फ्रेश होता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे एक दाम भरना पड़ा, मेरा जिंदगी देना पड़ा ताकि तुमको जिंदगी मिले। और आप वो जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? वो जिंदगी को उतार के साइड में रखे हो और अपना सड़ा हुआ जिंदगी जी रहे हो।
यही ज़िंदगी मुझे पसंद है ब्रदर, रोज़ रोज़ रोना, क्या बताऊँ मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो ज़िंदगी को क्यों रखा साइड में? तुम्हारे पास यीशु मसीह है, वो ज़िंदगी पड़ा है तुम्हारे पास, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इसको इस्तेमाल कर रहे। ये वही हो गया जैसे कि वो बर्तन जो हम इस्तेमाल नहीं करते, जो बहुत साफ़ है, बहुत अच्छे हैं, एकदम संभाल के रखते हैं, बाकी सब खराब बर्तन लोगों के सामने लाते, क्योंकि हमको लगता है कभी ना कभी वो बर्तन निकालेंगे, पर कभी निकालते नहीं वो बर्तन, है ना? जो शादी में मिला है, जो इधर मिला है, उधर मिला है, बचा के रखते, किसके लिए क्या मालूम। वैसे ही यीशु मसीह के ज़िंदगी को साइड में रख के, इतने बड़े बड़े आशीष को साइड में रख के, आप लोग कौन से खराब खटारा गाड़ी चला रहे हो? ब्रदर मेरे पास मर्सिडीज है, पर क्या करूँ, ये लूना चलाना पड़ता है। क्यों? मैं वो एक बार एक गांव में कुछ लोग गए थे, फॉरेनर्स गए थे, फिरंगी लोग गए थे, और देखे गांव में ना लोग बहुत मीलों दूर तक चल रहे हैं पानी लाने के लिए। तो वो लोग गाड़ी में आए थे, जीप में आए थे, वो लोग बड़ा सा जीप में आए थे। तो वो लोग बोले अरे बेचारे लोग जा रहे, वो लोग गाँव इतना दूर पानी लाने के लिए, अपना जीप दे देते हैं उनको। तो जीप दे दिया, अपना बड़ा सा मोटर वाला जीप दे दिया। आपको पता है अगली बार जब वो लोग आए थे फिरंगी लोग, क्या देखे मालूम है क्या? हाँ, ऐसे ही नहीं जा रहे थे, वो जीप को बांध के, 2 घोड़ों को बांध के आगे, और घोड़ों से खींच रहे जीप। आपको पता ही नहीं ये जीप कैसा चलाना है, आपको पता ही नहीं यीशु मसीह का जीवन ने आपको क्या दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप फिर भी वही स्ट्रगल से जा रहे हो, फिर भी वही कमजोरी से जा रहे हो, फिर भी अरे 10 साल लगता है अपने खुद के घर के लिए, 50 साल लगता है, मेरा पति कभी ना कर। अरे नहीं, चमत्कारी वाला जीवन आपका हर रोज का होना चाहिए। आशीष वाला जीवन आपका है। आमेन, हालेलुया। देखिए, मैं इतना पे ही ख़त्म करूँगा, इससे आगे बढ़ूँगा नहीं, ठीक है? ये बाकी सबका अगले बार देखेंगे, पर इतना ही जानो, अगर आपने बस यही लिया ना और अपना ज़िंदगी चलाया ना कि मेरे पास मसीह का जीवन है, मेरे पास परमेश्वर का पूरा अनुग्रह है, अनुग्रह पे अनुग्रह मुझ पर हुआ है, अनुग्रह पे अनुग्रह मुझ पर हुआ है। यीशु मसीह ने जो आया मुझे परमेश्वर का जीवन देने के लिए, वो मुझ पर हुआ है। मेरे अंदर वो जीवन ज़ोए लाइफ है, और पवित्र आत्मा खुद स्वयं मेरे अंदर रहते हैं। तो स्वर्ग कहाँ पर है? मेरे आगे, मेरे में स्वर्ग है। मैं जहाँ पर जाता हूँ स्वर्ग को लेके जाता हूँ। सब लोग बोलो, मैं जहाँ जाता हूँ स्वर्ग को लेके जाता हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ वो स्वर्ग है। मैं जो कुछ करती हूँ स्वर्ग है। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो स्वर्ग है। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो स्वर्ग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मसीह के जीवन को पहन लो, बाइबल कहता है। मसीह को पहनो। सब लोग बोलो, मसीह को मैं पहना हूँ, मसीह को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। मुझ में वो जिंदा है। आज जो मल्टीप्लिकेशन परमेश्वर करना चाहते थे आदम के द्वारा, बहुत सारे आदम को बना के, यीशु मसीह वही करना चाहते हैं। परमेश्वर और सारे यीशु मसीह को बनाना चाहते हैं। आप तैयार हो क्या यीशु मसीह बनने के लिए? आप बोलते हो क्या परमेश्वर को, मैं यीशु मसीह बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे बनाओ यीशु मसीह। अगले बार हम देखेंगे कि इसमें और गहराई से क्या सुंदरता है इसमें, क्योंकि 2 चीज़ वहाँ पर है, समझ और ज्ञान और समझ। वो क्या है मैं आपको अगली बार बताऊंगा। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि हम जान चुके हैं कि हम में परमेश्वर वाला जिंदगी है, परमेश्वर वाला जीवन है। यीशु मसीह हमको स्वर्ग देने के लिए नहीं आए कि हम मरने के बाद स्वर्ग पाए, पर आज स्वर्ग जिए। इसलिए यीशु मसीह आए हमको वो बहुतायत वाला जीवन देने के लिए, वो परमेश्वर वाला जीवन देने के लिए। हमारे रगों में परमेश्वर वाला जीवन दौड़ता है, इसलिए हम कमज़ोर नहीं हो सकते, हम बीमार नहीं हो सकते, हम गरीब नहीं रह सकते। हम जो कुछ छूते हैं वो सोना बन जाता है, वो स्वर्ग बन जाता है। जहाँ पर भी हम जाए वो स्वर्ग बन जाता है। धन्यवाद कि हमारे ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह पे अनुग्रह पे बहुतायत से हुआ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस दिन के बाद हम वो कमज़ोर वाला जीवन, वो लाचार वाला जीवन नहीं जिएंगे, पर एक मजबूत वाला जीवन जिएंगे कि हम यीशु मसीह के राजदूत है, स्वर्ग के राजदूत है, और हम आपके नाम को बढ़ाएंगे और ऊंचा करेंगे हमारे जीवन के द्वारा। इस दिन के बाद हमारा कुड़कुड़ाना बंद, इस दिन के बाद हमारा
अपने जैसे जीना बंद। अब हम जिएंगे सिर्फ मसीह के लिए, रहेंगे सिर्फ मसीह के लिए, मसीह का बोल बोलेंगे, मसीह के जैसे चलेंगे, मसीह के जैसे अद्भुत कार्य करेंगे, क्योंकि उसी के लिए आपने हमें नियुक्त किया है और महिमा का बर्तन बनाया। सब लोग अपने हाथों को ऊपर उठा के परमेश्वर को आज अपना जीवन समर्पित करो। जैसे मेरे कंपनी में वो लोग चाहते हैं कि मेरा बस आवाज़ उनको मिले, वैसा ही परमेश्वर चाहते हैं कि आपके बदन आपको परमेश्वर को मिले। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपने बदन को जीवित बलिदान अर्पण करो परमेश्वर को, ताकि वो अपना महिमा आपके द्वारा दिखाए। जो कोई सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करना चाहते, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो काम करेगा जो मैंने किया, उससे बढ़कर काम करेगा। क्या आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पे? अभी अपना जीवन यीशु मसीह को दो, धन्यवाद दो परमेश्वर को, बोलो कि ये जीवन जो है मेरा अब आपका हो चुका है। बोलो बोलो यीशु मसीह को अभी बोलो, क्योंकि आप ऐसे रहस्य को जान चुके हो आज कि मुझ पर इतना ज़्यादा अनुग्रह हुआ है, बहुतायत से अनुग्रह हुआ है, ताकि मैं दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बनूं, आशीष का कारण बनूं, अनुग्रहकारी बनूं। मैं इस दिन के बाद मैं सिर्फ यीशु दिखाऊंगा लोगों को। इस दिन के बाद मसीह का जीवन मुझसे आप जियो। मसीह का प्यार में मैं जीऊंगा, मसीह का शांति में मैं जीऊंगा, मसीह के सामर्थ्य से मैं जीऊंगा, मसीह का काबिलियत, मसीह का क्षमता, मसीह का सब कुछ मुझ में है। मैं कम नहीं हूं। मेरे हालात ये बता नहीं सकते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा परिवार वाले बता नहीं सकते कि मैं कौन हूँ, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार बता नहीं सकते कि मैं कौन हूँ। मुझे बाइबल ने बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैं एक शेर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। यह पूरा दुनिया मेरा है, यह पूरे दुनिया पे मैं राज करता हूँ, क्योंकि मेरा ही अधिकार और मेरा हक चलता है, क्योंकि मैं स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ। कमजोरी अभी आपके लिए कोई उपाय वो नहीं है, वो आपका जीवन नहीं है। बहाना मत बनाओ कमजोरी का, बहाना मत बनाओ गरीबी का, बहाना मत बनाओ ब्रदर मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि आप पर क्या हो रहा है। अनुग्रह पर अनुग्रह की हर पड़ाव में आप जो कुछ गुजर रहे हो, जिस किसी चीज से गुजर रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह उससे बढ़कर चढ़कर है। बहुतायत वाला अनुग्रह मिला है आपको। आप किसी भी हालत का सामना कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, किसी भी शैतान का सामना कर सकते हो, किसी भी पहाड़ और तूफान का सामना कर सकते हो, क्योंकि आप खुद तूफान हो, आप खुद पहाड़ हो। कोई आपको डरा नहीं सकता है, कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको कमज़ोर कर नहीं सकता है, कोई आपको दबा नहीं सकता है, कोई आपको पीछे हटा नहीं सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर जिसके साथ है वो राज करता ही करता है। परमेश्वर जिसके तरफ है, जिसके प्रति है, वो राज करता ही करता है। बातें करो परमेश्वर से, अपना मुंह खोल के बातें करो। ये सोने का समय नहीं है। परमेश्वर इस दिन के बाद मेरा जीवन बदल जाता है। मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि वो परिपूर्णता वाला जीवन जीऊं, कि वो पूरा ताकत वाला जीवन जीऊं, कि वो अनुग्रह पे अनुग्रह वाला जीवन जीऊं, और पूरा अनुग्रह का भंडार जो मेरे लिए तैयार करके रखा है वो इस्तेमाल करते रहो बड़े बड़े कार्य करने के लिए। मैं अपने आप को, मेरे मानवता को मैं पीछे हटाकर आपके दैविकता को मैं स्वीकारता हूँ। थैंक यू फादर, आई एक्सेप्ट योर डिविनिटी एंड लीव ह्यूमैनिटी असाइड। मैं साधारण नहीं हूँ। बोलो आप, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का वंशज हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं संगी वारिस हूँ यीशु के साथ। पूरे दुनिया पे हुकूमत मेरा चलता है। होता है वही जो मैं कहता हूँ।
अपने हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक यू फादर। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अपना मुंह खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अपने मुंह खोलो, मैं उसे भर दूंगा। पेंटिकोस्ट के दिन पे जब पवित्र आत्मा आया था, तभी लोगों ने अपना मुंह खोला, वो अन्य भाषा में बातें करने लगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने लगे। अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में बातें करो। अपना मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दो। खोलो, खोलो, अपने जबान को खोलो। चिल्लाओ, जैसे चिल्लाते चिल्लाओ। एक योद्धा कैसा चिल्लाता है, एक योद्धा कैसा बात करता है, एक सैनिक कैसा बात करता है। चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। अंदर से, आपके पेट से, अंदर से आवाज आना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, उसके पेट में से, उसके अंदर से जीवन का जल बहेगा। उस पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह कह रहे थे। अपना मुख खोलो, अपना मुख खोलो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि जैसे आप अपना मुख खोलते हो, परमेश्वर का जीवन उनके शब्दों में है। परमेश्वर का जीवन उनके शब्दों में है। जितना आप शब्द बोलेंगे उतना जीवन बहेगा। जितना शब्द बोलोगे उतना आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ये बेदारी का समय, ये छुटकारा का समय है। सारा जो बंधन टूट रहा है, अभी सारा जो कमजोरी है टूट रहा है। परमेश्वर का जीवन को आप पहन रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह को पहन रहे हो, परमेश्वर के सामर्थ को पहन रहे हो, परमेश्वर के बुद्धि को पहन रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह को पहन रहे हो, परमेश्वर के प्यार को पहन रहे हो, परमेश्वर के शांति को पहन रहे हो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। परमेश्वर के रोशनी को पहन रहे हो, परमेश्वर के जीवन जिंदगी को पहन रहे हो, यीशु मसीह को पहन रहे हो। ये चुप रहने का समय नहीं है, ये अपने छुटकारे का समय है, छुटकारे को पाने का समय है। थैंक यू फादर। छुटकारे पाने का समय है। थैंक यू फादर। आपको खड़ा होना है, खड़े हो जाओ। आपको बैठना है, बैठो। पर परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर, ये जीवन अब आपका जीवन है, आपका जीवन है, आपका जीवन है। परमेश्वर, ये मेरा जीवन आपका जीवन है। मैं मरूं, आप जिए, मैं घटूं, आप बढ़े, मैं छुपूं, आप दिखे। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहे, परमेश्वर आपकी कमजोरी को हटा रहे, परमेश्वर आपके सारे मानवता के चीजों को हटा रहे, परमेश्वर आपके गुस्सा को निकाल रहे, परमेश्वर आपके लतों को निकाल रहे, परमेश्वर आपके सारे पापों को हटा रहे और परमेश्वर अपना जीवन आपके द्वारा जी रहे। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, 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 पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, पवित्र आत्मा आ चुके हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। उसको अनुभव कर सकते हो, उनको महसूस कर सकते हो आप। मुख खोलो, मुख खोलो, वो आपके पास ही खड़े हैं। मुख खोलो, आपके पास है वो। मत रोको अपने आप को, मत रोको अपने आप को। मत रोको अपने आप को। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद। जितना धन्यवाद दोगे उतना वो जीवन आपके द्वारा बहेगा। जितना अन्य भाषा में बात करोगे उतना ही वो हट्टीपन, वो जो नहीं रहना चाहिए आप में, वो पिघलते जाएगा।
उतना ही प्रभावशाली आपका दिमाग हो जाएगा, उतना ही यीशु का मन आपका मन हो जाएगा। मुख खोलो, मुख खोलो, मुख खोलो, मुख खोलो। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, मत रोको अपने आप को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते रहो। अन्य भाषा में बातें करते रहो, अन्य भाषा में बातें करते रहो। जैसे आप अपना मुख खोलोगे, पवित्र आत्मा से छूकर आपको नया जबान देंगे, आपको नया जबान देंगे। ऐसा जबान जो गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा जबान जो किसी का बुराई नहीं करता है, ऐसा जबान, ऐसा सुंदर जबान देंगे। नए नए अन्य भाषा में आप अब बात कर रहे हो, नए नए अन्य भाषा अब आपको प्रदान हो रहा है। मुख खोलो, मुख खोलो। पवित्र आत्मा लोगों को नया भाषा दे रहा है, पवित्र आत्मा ने लोगों को नया भाषा दे रहा है। यहाँ पे नया भाषा दे रहा है, लोगों को दर्शन दिखा रहा है। पवित्र आत्मा भी, पवित्र आत्मा दर्शन दिखा रहे हैं आपको, दर्शन दिखा रहा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके घर में कार्य कर रहे हैं अभी, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके पूरे रिश्तेदारों में कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जिंदगी को संवार रहे। अन्य भाषा में बातें करते रहो, अन्य भाषा में बातें करते रहो। ये मत देखो कि आप कितने थके हुए हो, क्योंकि आप थक नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का जीवन आप में है। थैंक यू फादर। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है। पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। उसके सुंदरता को निहारो, उसके खूबसूरती को निहारो। वो पवित्र परमेश्वर है, सिंहासन पर बैठे विराजमान है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके आगे स्वर्गदूत झुक झुक कर सजदा करते हैं। वो पवित्र परमेश्वर है, जिसके आगे पूरा स्वर्ग झुकता है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। जितना आप परमेश्वर को निहारोगे, उतना ही आपका गंदगी मिटता जाएगा। जैसे एक बच्चे को एक माँ नहलाती है, वैसे जितना ही आप परमेश्वर के सानिध्य में रहोगे, परमेश्वर आपके सारे गंदगी को साफ करेंगे। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर प्यार से आपको घर बुला रहे और बोल रहे घर लौट आओ, घर लौट आओ। सुकून वहां पर जगत में नहीं है, सुकून वहां पर इस दुनिया में नहीं है।
शांति वहां पर इस दुनिया में नहीं है, शांति मेरे पास है। ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों थक रहे हो, क्यों तड़प रहे हो, क्यों बेबस वाला जीवन जी रहे हो? मैं तुम्हें परिपूर्ण कर दूंगा, तुम्हारे हर एक रिश्ते को परिपूर्ण कर दूंगा, तुम्हारे जिंदगी के हर एक मोड़ पर तुम्हारे संग रहकर सब ठीक और खूबसूरत कर दूंगा, तुम्हारे जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरे संग संग रहना है, मेरे साथ रहना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम उठाते हैं पिता, आपको धन्यवाद कहते हैं पिता, क्योंकि हम जान चुके हैं पिता, हम बेवकूफ़ थे, दुनिया ने हमको बेवकूफ़ बनाया, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे घर वालों ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि हम किसी काम के नहीं है, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। पर ऐसे ही निकम्मों से आपने पूरे दुनिया को बदल के रख दिया है। अगर दुनिया हमको निकम्मे समझते हैं, बेवकूफ़ और मूर्ख समझते हैं, ये उनकी मूर्खता है, क्योंकि उनको वो अंदर वाली बात दिखती नहीं है। उनको ये नहीं दिखता है हम किसके बेटे हैं, उनको नहीं दिखता है कि परमेश्वर ने हमें चुना ताकि वो अपना बुद्धि हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करे, कि हमारे द्वारा लोगों को स्वर्ग के राह दिखाए। हमारा जीवन का मकसद है और वो ये है कि आपके लिए जिए। जो जिंदगी लोगों को लगा कि कुछ भी काम का नहीं है, वो जिंदगी में आपने बहुत काम देखे पिता, और बड़े बड़े काम आप करोगे उसी जिंदगी के द्वारा, ये हमें पता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमें छू लिया पिता, आपने हमें चुन लिया, आपने हमें आशीष दिया, आपने हमें गोद लिया, आपने हमें अपनाया। आपके बेटे के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा करवाया, आपके बेटे के द्वारा हमें क्षमा मिला है अपराधों का, आपके बेटे के द्वारा हमें बहुतायत का अनुग्रह मिला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद इस वचन के लिए पिता। धन्यवाद कि हमारा जिंदगी बदल चुका है। धन्यवाद कि आपने हर एक से बातें किया है यहाँ पे पिता। धन्यवाद देते कि अब से आपका जिंदगी हमारे द्वारा प्रकट हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करो। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.